रिकॉर्ड। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, ये ऐसी एक कैजुअल सेशन है। अदनान साहब के कुछ कंसर्न्स थे। मैंने आप लोगों को एक जल्दी से चीज भी सिखानी है। 15 मिनट 16 मिनट के अंदर अमेरिकन मार्केट्स खुल रही हैं। और ये एक फ्रेंड है मेरा, ठीक है ना, करीबी साथी समझ लो, फ्रेंड नहीं है। फ्रेंड ज्यादातर लोग तब तक रहते हैं एज लॉन्ग एज यूर मेकिंग द मनी, राइट। हमारे बिजनेस ही के नेचर ही कुछ और है। ओके। तो मेरी अम्मा भी मेरी कहती है यार वो दोस्त नहीं है, वो दोस्त इसलिए क्योंकि तो वो पैसे बना के देता है। तुम कह दो आज मैंने अकाउंट मैनेजमेंट छोड़ दिए तो फिर तुम उनके रंग दिखो। सो टॉक्स अपार्ट, दिस इज व्हाट ही डज, ठीक है। ये उसका रूल है। और उसने एक चाइनीज बंदे से ऐसे, ये चाइनीज अमेरिकन से चीज सीखी थी कि भाई अमेरिकन मार्केट चार आपके दो यहाँ पर ऑप्शंस हैं। यू हैव टू ऑप्शंस हियर। आप ये ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी है, ब्रेकआउट विद पुल बैक, ब्रेकआउट कैंडल स्ट्रेटजी। इसके लिए या आप M1 चार्ट यूज करोगे या आप M5, फुदकना नहीं है। ओके, यू यूज दीज चार्ट्स। और वही स्टॉप लॉस भी मैं आपको दिखा दूंगा कहां पर लगाना है सारा कुछ। ब्रेकआउट कैंडल स्ट्रेटजी है M1 M5। इसको कब एग्जीक्यूट करना है आपने? अमेरिकन मार्केट ओपन पे 6:30 बजे पाकिस्तान में खुलती है ना मार्केट, तो 6:31 पे अगर आप M1 चार्ट यूज कर रहे हो तो 6:36 पे अगर आप M5 चार्ट यूज कर रहे हो। सो लेट्स गेट इनटू दिस। होता क्या है कि वेयर इज द व्हाइट बोर्ड, वेयर इज द व्हाइट बोर्ड, लेट्स गो टू द व्हाइट बोर्ड हियर। व्हाइट बोर्ड, न्यू व्हाइट बोर्ड, यूज व्हाइट बोर्ड क्लासिक। ये जूम का अपडेट कसम से मैं इसको प्रैक्टिस क्या समझाऊं। एनीवे, मार्केट खुल गई। 1 मिनट के चार्ट पे हम लोग हैं। मैं ब्लू कलर की कैंडल यूज करूंगा क्योंकि हमें कलर का नहीं पता कि कौन सी कलर में मार्केट ने खुलना है। ये ब्लू कलर की कैंडल है। ओके, इट इज रेड और ग्रीन वट एवर इट इज। ओके, तो ये 6:31 पे कैंडल फाइनलाइज हुई। वो भैया इस कैंडल के ऊपर बाय स्टॉप नहीं लगाता। बाय स्टॉप कहता है, बाय स्टॉप लगा सकते हो, आपकी मर्जी है, ठीक है ना। बाय स्टॉप लगाओ या इस कैंडल के नीचे आप सेल स्टॉप लगाओ। ये मार्केट ओपन होने के 1 मिनट की कैंडल के ऊपर है या 5 मिनट, जैसे आपकी मर्जी। बट वट ही सेज, वट ही डज इज लाइक लेट इट ब्रेक आउट, लेट इट ब्रेक आउट फ्रॉम ईदर वे, ठीक है। ये ब्रेकआउट जब हो जाता है ना, उसके बाद जब मार्केट पुल बैक करती है इस जोन के अंदर या नीचे आ जाती है, मीडियन पे आ जाती है, इसके ऊपर आती है ना, यहां से आप इस पुल बैक के जो कैंडल की हाई थी वहां से एंट्री लगाओ। और इसका जो सेंटर पॉइंट है कैंडल का, यहां तक अगर आपका दिल करते हैं पूरी कैंडल पे आप लेयरिंग कर लो इफ यू विश। लेयरिंग का आपको कॉन्सेप्ट पता चल गया है कि जी मैंने फिर क्या किया है कि ऊपर बाय स्टॉप ले लिया अगर ये नीचे मजीद आ रही है, और मैं मजीद बाय ऑर्डर्स खोल रहा हूं। क्यों? कि इन केस ये सारे ऑर्डर्स ट्रिगर होके ऐसे आते हैं, तो ऐसे जब ऊपर जाएंगे ना तो आप नीचे वाली लेयर्स को कट कर लो और फर्स्ट एंट्री को रहने दो। दैट्स द कॉन्सेप्ट, दिस इज व्हाट ही इज डूइंग। I've seen his results are fine। वो वन हो टू रही टू है। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो ट्रेड करता है। 1 to 2, इफ दिस इज 30 पॉइंट्स 20 पॉइंट्स, स्टॉप लॉस टेक प्रॉफिट गोइंग टू बी 20 to 40, सॉरी, 2 टाइम्स, 2 टाइम्स। वो $200 400 एक लॉट पे ट्रेड करके निकल आता है। उसने एक ही ट्रेड दिन में लेनी होती है। एंड वी विल सी हाउ इट वर्क्स टुडे। ओके, ब्रोकर जो सर्वर हम यूज कर रहे हैं उसके मुताबिक इस वक्त 13 बज गए हैं, 1 बजा हुआ है दोपहर का। तो 1:30 बजे मार्केट खुलनी है। वी विल चेक इट आउट। हम वैसे ही यहाँ पर एक्सप्लोर कर लेते हैं 1 मिनट का चार्ट कि कल क्या हुआ था। सो वी गोना गो ऑन टुमारोज कैंडल। दिस इज 1:30। किधर है जी 1:30? ये 1:30 है, ये देखो। जब हम एग्जाम्पल ढूंढने आते हैं खुद नहीं ना करते, बड़ी परफेक्ट चीजें हमें मिलती हैं। Alright, so where is 1:30? This is 1:30. This one here is 1:30. Okay, सही है कि गलत है ये कैंडल? नहीं, ये 1:34 की यार, सॉरी, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। Here we go. So we're gonna go here. ये थी 1:30 की कैंडल, ठीक है। ये और ये आप देखो, ये कैंडल ऊपर गई है, इट शॉट अप, देन इट डिड कम बैक। ये देखो विक्स देख रहे हो, यहां से बाय बनती थी। एंड 1 to 2 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के मुताबिक आपने एग्जिट करना होता है। अभी हम 1 मिनट की बात कर रहे हैं।
5 मिनट का भी एग्जांपल वैसे ही हम देख लेते हैं, 5 मिनट का सीन क्या था इधर। लेट्स गो टू 5 मिनट्स कैंडल, 13:30 की 5 मिनट्स की कैंडल है। सेम स्टोरी, इट डिड वर्क आउट। लेट्स लुक एट yesterday, डे बिफोर yesterday, वेयर इज 1:30। ये बंद हुई। दिस वॉज अ प्योर स्टॉप लॉस ट्रेड। It did come back here, pullback आया, okay, and if you took the entry, it wouldn't have been successful. हाँ, जिन्होंने कीड़ा वो of course they can always, जहाँ पे stop loss होता है sell stop लगाकर they can play, but rules के मुताबिक it was a losing day. Let's check more examples. 13:30, where's 13:30? ये red candle close हुई, red candle close, the stop loss is big. This one pulls back in, it's also a stop loss. रिवर्स भी करो, स्टॉप लॉस एक्सप्लोर कर रहे हैं हम, एक्सप्लोर करें, वी जस्ट एक्सप्लोरिंग द आइडिया। और क्या है जी हमारे पास? 1:30, ये दिस वन, it did come back in, maybe or maybe not, it hit the stop loss, but seems like it did try to work out. Not a successful trade. हाँ, कोशिश ये करो कि जब 1:2 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, 1:1 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो पे ट्रेड आपकी आ गई ना, स्टॉप लॉस ले आओ यार एंट्री पे, या कम कर दो स्टॉप लॉस। तो हम इसको चेक करेंगे, आप लोग भी इसको बैक टेस्ट करो, देखो, चार्ट पे एक्सप्लोर करो। इट्स जस्ट वन ट्रेड अ डे एंड खलास, इफ इट वर्क्स इट वर्क, इट डजंट वर्क यू डोंट डू एनीथिंग। तो ये भी ट्रेड थी, पुल बैक आया, ये दिस इज ऑल्सो स्टॉप लॉस माशाल्लाह। तो ये चलता है सीन, पार्ट ऑफ द गेम, पार्ट ऑफ द गेम। दिस इज अ सेल, दिस इज ए, दिस वन वर्कड आउट, दिस वन ओके। आप 1:1 भी ले सकते हो यार, जैसे न्यूज न्यूज ट्रेडिंग स्ट्रेटजी होती है, इट्स ओके, बट यू हैव टू ट्राई इट। लेकिन आज के जो सेशन है ना, वो स्कैल्पिंग सेशन है। हम चारों मार्केट्स आज ट्रेड करने की कोशिश करेंगे, और ये चलता रहेगा। मे बी मैं रिकॉर्डिंग बाद में पॉज कर दूं। हमें अगर ट्रेड नैस्डैक पे मिलती है, ऑयल पे मिलती है, गोल्ड पे मिलती है, एलटी राउंड नंबर्स के मुताबिक, वी आर गोना टेक इट। और हम थोड़ा और बातें करेंगे, मनी मैनेजमेंट करेंगे। अदनान साहब, कुछ देर तक जब मैं आपको एड्रेस करूंगा ना, आपने बताना है कि आपने 2 क्वेश्चंस आज रेज किए थे, 2 क्वेरीज थी आपकी, कौन सी थी। तो उसके मुताबिक हम सेशन को आज जो है, वी विल परस्यू इट, ताकि अगर किसी के कोई कंसर्न्स वगैरह हैं, दे कैन वर्क दिस आउट। ओके, दिस वन वाज गुड, ये देखो, दिस वन वर्कड आउट। तो ये ट्रेड कामयाब गई है, ये वाली हियर, इधर 1:2, अगर हमें नेक्स्ट पिछली ट्रेडों पे 3 लॉस हुए हैं, तो यहाँ पर अगर 1:2 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के मुताबिक हमने ट्रेड की है, सो वी आर स्टिल एट ब्रेक इवन, और स्टिल वी हैव ओनली वन लूजिंग ट्रेड। नलीफाई हो जाएगा ना रिजल्ट। ये 13:30 किधर गया है? 13:30, दिस वन, दिस इज अ सक्सेसफुल ट्रेड, गोज अप, ब्रेकआउट हुआ, पुल बैक, यानी सी दिस, ये थी कैंडल। हमने पुल बैक का वेट किया इधर, मार्केट इसके अंदर आई, इसके हाइस के ऊपर पुल बैक लिया, stop loss hit नहीं हुआ, stop loss would be below its candle, it didn't come here and it worked very fine. अच्छा, जो मेरा पहला टीचर था ना ट्रेडिंग का, वो भाई साहब ना 10-20 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखता था मार्केट ओपन पे, बट ही यूज टू लेट द ट्रेड स्ट्रेच, वो 3 लॉट्स के साथ ट्रेड किया करता था बंदा। ही यूज टू लेट इट गो, खलास कहते हो जा रही जाए। तो 30 पॉइंट्स पे भी 100-200 पॉइंट अगर आए थे, चलिए 30 पॉइंट्स गए तो गए, अगर 100-200-300 पॉइंट नैस्डैक पे मुझे आ गया, सो व्हाई शुड बी आई वरी। अच्छा, और क्या है, और क्या, और क्या, और क्या? 13:30, दिस वन इज अ स्टॉप लॉस। हम आज टेस्ट करते हैं 1 मिनट पे। अच्छा, ऑयल, ऑयल के ऊपर लाइव ट्रेड लें। रियाज साहब, क्या ख्याल है, कोई लाइव ट्रेड बन रही है इधर ऑयल के ऊपर? हाँ जी, मेरे हिसाब से तो बाई जी बन रही है। स्टॉप लॉस किधर आएगा? और लेट मी चेक। चलो यार, बाय ट्रेड लेते हैं, आई एम गोना टेक अ बाय, होल्ड ऑन। ओह, मैंने देखा ही नहीं। मैं ले लिया, मार्केट बहुत ज्यादा। मैंने बाय ले लिया, लेकिन अब फड्डा ये कि स्टॉप लॉस किधर लगाएं? टॉप लॉस जो प्रीवियस जो लो है ना उसकी, वहां पे हम लेंगे लाइक 68.5 के ऊपर। मैं लगा रहा हूँ स्टॉप सिक्स लॉस 69 पे लगा रहा हूँ।
ओके, 69 से भी थोड़ा सा नीचे पे लगा ले। यार 68.8 पे लगा ले, यार 7 पे लगा ले। मैं 5 माइक्रो लेती है यार। मैंने भी ली हुई है, लेकिन मार्केट नीचे चली गई थी और लेनी थी मुझे, मैं मेरा कंसंट्रेट नहीं स्टॉप कर लॉस, सका। वो पिछली ट्रेड के ऊपर वो स्टॉप लॉस हिट हो गया ना। लेकिन सर वो पैसे तो थे, आपने स्टॉप लॉस क्यों लगाया था? नहीं लगाना चाहिए था। नहीं वो ट्रेड स्टॉप लॉस वाली थी ना। ओके। लेकिन गोल्ड की ट्रेड पे अच्छे पैसे आ गए, उसके ऊपर $3 का नुकसान गोल्ड हो ने तो गया कि मैंने गोल्ड तो पार्शियल, मजे करा रहा है। हाँ जी, पार्शियल ट्रेड मैंने क्लोज की थी। ये असल में, अब बताता हूँ मैंने ट्रेड ली क्यों है ना। इसके पीछे थोड़ा एनालॉजी समझ लो आप लोग, ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैं अब वे फेयर वैल्यू गैप किसी को नहीं सिखाऊंगा, मैंने सबको बोला था अपना होमवर्क करें, ठीक है ना। ये बहुत बड़ा जी। यहाँ पर फेयर वैल्यू गैप है, 30 सितंबर का, 30 सितंबर से फेयर वैल्यू गैप है यहाँ पर। पहली कैंडल का हाई और तीसरी कैंडल का लो, हियर दिस वन, दिस इज अ ह्यूज फेयर वैल्यू गैप, ठीक है। यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक भी है। ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है कि जो बड़ी मूव होती है उससे पिछली कैंडल, ऑपोजिट कैंडल, ठीक है ना, ये बड़ी मूव हुई ब्लू, इसके ऑपोजिट ऑर्डर ब्लॉक है यहाँ पर, ठीक है। ऑर्डर ब्लॉक, यहाँ पे भी एक ऑर्डर ब्लॉक है, ये भी एक ऑर्डर ब्लॉक पड़ा है, ठीक है ना। एक किस्म के सप्लाई एंड डिमांड जोन ही आप समझ लो, लेकिन इसको ऑर्डर ब्लॉक ही बोलते हैं। ये एसएमसी की वोकैबलरी है, स्मार्ट मनी मैनेजमेंट। तो ये भैया जो इधर है ना, ये वाला थे, ये मैंने कब का मार्क किया हुआ है, ये इसको सता रहा है इधर। ये या तो फिल होना चाहिए, ठीक है, या इसको टैप टच करके, अमूमन और फेयर वैल्यू आपको टैप होता है प्राइस और वहां से एकदम उछलती है प्राइस, ठीक है ना। तो लेट्स सी हाउ इट वर्क्स। मुझे थोड़े से पैसे भी मिले ना, एक स्कैल्प ट्रेड कर लेते हैं, अगर मिल गए ना ठीक है, ना मिले तो कोई गल नहीं, कोड ट्रेड हम ले लेंगे। तो अब इसमें क्या है कि लेट्स सपोज अभी मैंने जो ट्रेड लिया है, मुझे इसका फिल मिला है 69.34 पे, ठीक है ना, 69.34 पे मुझे फिल मिल गया। स्टॉप लॉस है मेरा 69 पे। नाउ व्हाट आई एम एज्यूमिंग इज कि यहाँ पर जो ऊपर की तरफ फेयर वैल्यू गैप्स होंगे अगर हैं, उनको मैं बतौर टारगेट इस्तेमाल कर सकता हूँ। लाइक आई गॉट अ फेयर वैल्यू गैप हियर, चाहे बाल जैसी पतली लाइन हो, फेयर वैल्यू गैप इज ए फेयर वैल्यू गैप। ये हो गया एक एरिया मेरा, ये हो गया यहाँ पर, दिस वन, ठीक है ना। ये एरियाज हैं जहां पर मैं पसंद करूंगा कि मैं पार्शल क्लोजिंग या कुछ कर दूं। आप प्लीज मेरी, आप लोगों के लिए कॉल आ रही है नैस्डैक के ऊपर, आप लोगों के लिए सेंट अकाउंट लाना है, सो जस्ट एक्सक्यूज मी फॉर अ मोमेंट। श्योर सर। तो प्लीज डोंट फॉरगेट व्हाट योर टॉपिक इज। हम लोग वी विल टॉक ऑन दिस, आज का कैजुअल सेशन है। हमने बस एक चीज ट्राई करनी है, उस चीज को ट्राई करने के बाद जो है ना, हम लोग फिर खुल के एंजॉय करेंगे, बातें करेंगे, स्कैल्पिंग करने की कोशिश करेंगे, 200 मूविंग एवरेज को कैसे यूज करना है। तो जरूर क्या एलटी राउंड नंबर्स ट्रेड करने के लिए क्या 200 मूविंग एवरेज जरूरी है? कोई और दूसरा तरीका नहीं है। वी विल कवर ऑल ऑफ दैट, ठीक है। फिलहाल तो हमने ट्रेड भी लिया ना यार लाइव अकाउंट पे, सो इट्स फाइन। लेट्स वेट, लेट्स वेट। अच्छा हाँ जी, तो मैं आपको ये बता रहा था सबको कि भाई, ये अगर ट्रेड एंट्री ले रहा हूं, मुझे पता लग गया कि भाई मैंने स्टॉप लॉस किधर लगाना है, और मुझे ऊपर फेयर वैल्यू गैप्स जो मिले हैं ना, इनको बेरिश फेयर वैल्यू गैप्स बोलते हैं। इनको मैं इस्तेमाल कर सकता हूं फॉर माय प्रॉफिट टेकिंग। हम इसको इम्प्लीमेंट करना शुरू कर देंगे वेरी सून। हम ऑर्डर ब्लॉक्स को सीखेंगे, हम ऑर्डर ब्लॉक्स को डिस्कस करेंगे, ओके। लेकिन दीज आर योर इंडिपेंडेंट टॉपिक्स। रियाज साहब, आपको थोड़ा ऑर्डर ब्लॉक्स की समझ है यार, ये सही बनाया कि इधर तक यस सर। जाएगा? नहीं, पहले वाला बेहतरीन था, इसका मुझे समझ नहीं आ रही जो अभी आप बना रहे हैं। है ना, वो भी होता है। नहीं, मुझे समझ नहीं आ रहा इसका, मुझे नहीं, आई एम नॉट कई कंफर्टेबल। लोगों को मैंने देखा है ऐसे करते हैं। सो वीव गॉट दिस ऑल्सो एन ऑर्डर ब्लॉक, हम इसको पूरा ही ले लेते हैं। कुछ सीन है, अगर इनसाइड कैंडल्स बन जाए ना, तो ओके। कुछ है, ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट है। तो देखो अभी हमने कहाँ एंट्री ली है, मैंने ग्रुप में नहीं दी ना एंट्री। चलो, ये लाइव ट्रेड सेशन में आने का एडवांटेज है, ये हमने
बाय द वे इसको बड़ा जबरदस्त मार्केटिंग होती है इस हरकत के ऊपर ना। Hi everyone, I was in the live trading session and we took a great trade on oil. We took and we get this much points. So if you're not a member, just get the subscription now. but ऐसे ही होता ना यार। हमने एग्जैक्टली। फ्री हमने फ्री ग्रुप में ये दिया, प्रीमियम ग्रुप में तो दिया दिया ही दिया, लेकिन जो लाइव सेशन में हमने ट्रेड दी उसकी क्या बात थी। हम्म। ये यार बड़ा वैसे हौसला चाहिए इस तरह की हरकतें करने का है टॉपी ड्रामे कर, बट हो रहा है, इट्स गोइंग गुड। वैसे एक सेशन ऐसा होना चाहिए। नहीं यार मैं ऐसे नहीं कर सकता यार। नहीं, सीखने को मिलेगा सर। मुझे छोड़ दो यार। अच्छा जी, तो लेट्स वेट। ओ 1 मिनट पूरा हो गया अमेरिकन मार्केट का, यहाँ पर आपकी बाय बनती है, ठीक है। वी विल जस्ट मार्क, वी विल जस्ट मार्क। नहीं इसके पुल बैक चाहिए ना, मैं इसके अंदर पुल बैक तो हुआ ना ये नहीं 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 हुआ। ये आपकी आज की ब्रेकआउट ट्रेड बनती है, हमें चाहिए कि प्राइस अब इसको इस ये थी कैंडल ये और वाली। अभी आप 5 मिनट के कैंडल पे है ना सर? हाँ जी। ओ यार देखा, मैं प्रेशर में आ गया हूँ यार, मैं भी प्रेशर में आ जाता हूँ। दिस इज दी 1 मिनट कैंडल। यार हम 5 मिनट पे ना नहीं, ये 1 मिनट के अंदर तो माशाल्लाह काम हो ही है। ये 1 मिनट की कैंडल है। हाँ जी, ये हमें पुल बैक चाहिए, इफ यू वांट गो फॉर सेल वी नीड अ पुल बैक। इधर वापस आए फिर वहां से शॉर्ट सेल लेंगे। तो सर आपके इसी तरह हम ट्रेड गोल्ड पे भी ले सकते हैं, जी जी ले इसी सकते हैं। मेथड से। जी जी हम ले सकते हैं, वी विल चेक दैट आउट आल्सो। तो यार रियाज साहब मैंने लगता है कि इट्स ट्राइंग टू hit my stop loss at 69 and then go back up। इसलिए रिमूव कर देना। यार नहीं अभी ये ना So- प्योर स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट वाली ट्रेड बनी है ये इधर, ठीक है, हम्म। कि ये ऊपर गई है। ठीक है, यहाँ से इसको पुश मिला है, इधर स्टॉप लॉसेस होंगे लोगों के वट एवर इट इज, ये थोड़ा यहाँ पे फुद्दा के तंग करके फिर इट विल गो अप, दिस इज हाउ आई एम फीलिंग, बट लेट्स सी क्या करते हैं। अभी होता है नहीं कि तो सेम ऐसे ही होगा। आया स्टॉप लॉस के पास पास यार, 69 पे मैंने स्टॉप लॉस लगाया है। तो हाँ। टारगेट डिफाइन कैसे करना है, मल्टीपल तरीके हैं। 69 30 पे देखो, अभी ये इधर आता है ना, इसको अगर टच करता है वहां से सेल बनती है। ये थी यूएस मार्केट ओपन वाली कैंडल 430 की। इट हैज टू फर्स्ट टच, उधर से बीच में से लेयरिंग, इधर से नीचे आया हल्का सा, देन वी आउट। 5 मिनट्स पे सुकून रहता है। यार मेरे ख्याल से एज फैक्टर भी बड़ा मैटर करता है, जिस बंदे को सुकून चाहिए, जो थक कप गया ना, वो फिर इसी पे ही करे, 5 मिनट्स पे ही करे नहीं। 5 मिनट सही होता है, 1 मिनट में भागम भागी बहुत ज्यादा हो जाती है। आई थिंक मिस अनम आप 1 मिनट पे हो कि 5 मिनट पे अल्टी राउंड नंबर स्ट्रेट करते हो। 5 मिनट सर, हेलो फाइव ना सब, मिनट्स 5 मिनट्स ओके। यार ये स्टॉप लॉस हिट करने लगा है। आपका स्टॉप लॉस हिट होगा, मैंने यहाँ पे ट्रेड लगा दी, बच गया। हो गया। हो गया, हो गया आई स्टॉप लॉस। डोंट नो। बच गया, होने लगा है। होने लगा है, हुआ नहीं है अभी। नहीं, अगर स्प्रेड होगा तो फिर हो गया सर 69 पे। नहीं 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 अभी नेड़े नेड़े है। नहीं, स्प्रेड की वजह से आपकी एक्टिव है ट्रेड अभी। हाँ जी ट्रेड एक्टिव है। ओके। बच स्लिपेज भी गई तो फिर। चीज होती है ना भाईजान, हाँ जी। स्लिपेज भी तो चीज है ना। कसम से मेरे ट्रेड लेने की देर थी, $1000 मैंने डाला है। मार्केट ने उसी वक्त वो वेट करी थी कि इसको मैं फंसाऊं, इस बंदे के पैसे मैं संभाल के रखूं, फिक्स मेरा फिक्स डिपॉजिट हो गया ऑयल के अंदर। मुझे तो कसम से ब्रेकआउट ट्रेड भूल गई है, मुझे अपनी ट्रेड की पड़ गई है। हेलो। गया जी, नहीं बच गया। नहीं देखते हैं देखते हैं। भाई 1 पॉइंट 1 पॉइंट
इसे कहते हैं पगली रुला रही है हमें। कसम से वो ये ना इट्स ट्राइंग टू गिव मी बुलेट ऑफ मर्सी। चलो गई। चेक करो 69 पे स्टॉप लॉस लगाया हुआ मैंने लाइव अकाउंट के ऊपर, राइट। लेट्स गो टू दिस लाइव अकाउंट पे डायरेक्ट चले जाते हैं, उधर ही मजा आएगा। लेट्स गो टू द लाइव अकाउंट ताकि नजर आए। ओए ये क्या हुआ, ये क्या खुल गया? वाह, हाय बच गए। बच गए बच लेकिन, गए ना। बच गए बच लेकिन गए। वो 16 मैं सोच रहा हूँ एक और यहाँ से ट्रेड पेल के ना, ट्रेड लगा के यहाँ पर एक और लेरिंग लेरिंग लेट्स बी लेरिंग कर लेते हैं यार। सर ये स्टॉप लॉस रिमूव कर दें सर। नहीं यार, गरीब आदमी है, छोटे छोटे सर कुछ नहीं होता। छोटे छोटे बच्चे हैं। सारे सारे दी गल नहीं सुननी है, मगर वैसे ही सुन। किसी गल नहीं सुननी। सर सारे दी बिल्कुल गल नहीं सुननी, सुन मरवाएगा। नहीं अब मैं आप यकीन नहीं यहाँ करें। एक मैं और मैंने ये ट्रेड लिए 69.14 पे, इसका भी स्टॉप लॉस जो है ना उस पे 69 पे रखा है मैंने। लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि ये भैया अच्छा। ऊपर जाए ना, अगर ये ऊपर चले जाता ना तो मैं इसका प्रॉफिट लेके ऊपर वाली को ब्रेक इवन पे क्लोज कर दूंगा। यार ये लर्निंग अपॉर्चुनिटी है ना आप लोगों के लिए, इसको आप अवेल करें ना, देखें कि हमें हम लोग देखो ना इधर पूरा आपके पास लर्निंग अपॉर्चुनिटी के पुराना फेयर वैल्यू गैप था, यहाँ से मार्केट रिवर्स हुई थी, मार्केट उधर से वापस आई तो हमने एक बड़ी प्यारी अच्छी जगह पे ट्रेड लिया, चाहे स्टॉप लॉस भी हिट हो हम दोबारा भी एंटर हो सकते हैं, इसमें क्या है, पुल बैक्स तो हम्म। आते हैं ना। ठीक है, जी इट्स गुड। टोटली फाइन। तो अगर स्टॉप लॉस हिट हो गए कोई मसला नहीं है, छोटे जी। छोटा सा हिट होगा ना, फिर हमारे पास और अपॉर्चुनिटीज भी आएंगी, हमारे पास डब्ल्यूज आने हैं, इट विल गो फर्दर सिंग टोटली ओके। तो यहाँ से हमारे पास हमें पता है कि खलास। बाय बाय। कितने का लॉस चुका है, कितने का लॉस चुका है ये? ओ यार प्रॉफिट खा गया मेरे, कोई मसला नहीं है, इट्स टोटली फाइन, इट्स टोटली फाइन, इट इज टोटली फाइन। हम अभी इसको एक्सप्लॉइट करेंगे भैया को, इट्स ओके। तो बहरहाल वी आर ऑन द 1 minute चार्ट। दिस वाज द यूएस मार्केट ओपन कैंडल, ये वाली, इसके लो के नीचे शॉर्ट सेल बनती थी एज अ ब्रेकआउट ट्रेड, जस्ट टू टेक 5-10 बिग पॉइंट्स एंड गेट आउट। लेकिन रूल बेस्ट प्रैक्टिस ये कि नहीं, इसके जोन के अंदर आए वहां से आप फिर शॉर्ट सेल को फर्दर परसू करो, दैट इज़ अ डिफरेंट मेथड। इसको हमने सेशन के शुरू में जो है चेक किया था, एंड वी टुक लाइव ट्रेड्स, वी गॉट स्टॉप्ड आउट। यहाँ पे ना अमाल नामा है बाय द वे, नज़र आता है इधर, अमाल नामा, ये अमाल नामा यहाँ पे नज़र आ रहा है, ये एक बाय इधर उठाई एक बाय इधर उठाई, ये अब डब्ल्यू पैटर्न बन रहा है यहाँ पर, यू विल सी। ओके तो अदनान साहब, आई थिंक वी वांटेड टू एक्सपेरिमेंट और समथिंग एंड वी couldn't ड्यू टू सम स्टफ। आप मुझे बताएं कि आपने 2 क्वेश्चन आज रेज किए थे, एक आपका क्वेश्चन एलटी राउंड नंबर से मुंसलिक था, ठीक है, कि जी हम कैसे उसको यूज कर सकते हैं, आई थिंक आप एलेबोरेट कर दीजिएगा। तो दूसरा सवाल क्या था आपका? लेट्स टेक ईच क्वेश्चन वन बाय वन एंड डिस्कस देम, और थोड़ा सा ना लाइव ट्रेडिंग भी कर लेते हैं। अदनान साहब हैं कि अदनान साहब चले गए हैं? अदनान साहब ये सेशन तो यार आपके लिए होता है ना, तो आप जनाब मे बी बिजी, कोई बात नहीं। टेम्पलेट मेरा एल टी राउंड नंबर्स का ही लगा हुआ है। Let's see. I want to take a trade. I do want to take a trade, but I need a decent confirmation. Pin candle. ये pin candle है. Let's take a buy here at the break of the pin candle. We'll take a buy. Stop loss फिर हम 25 पॉइंट का लगा देंगे। ये पिन कैंडल है,
यहाँ पर स्क्रीन नजर आ रही है ना सबको? ये ओके, सर। खलास। Market order executed of 5 micro lots. We'll take a stop loss of 25 points. 25 points का stop loss हम लगा लेते हैं मैनुअल। क्या इसको मॉडिफाई नहीं कर सकते हम? इधर एक तरीका है, हम पॉइंट्स लिख सकते हैं इधर। यस, 250। ये MT4 में नहीं है फीचर। टारगेट हम इसका कहाँ पर रखें? हम क्या फेयर वैल्यू गैप्स पे टारगेट रख सकते हैं? कैन वी पुट अ टारगेट अराउंड दिस जोन? ये एक फेयर वैल्यू गैप है। मुख्तलिफ तरीके हैं टारगेट्स रखने के, ठीक है ना? एक तो आप फेयर वैल्यू गैप भी इस्तेमाल कर सकते हो। आप रेजिस्टेंस जोन भी रख सकते हो, अगर आपको कहीं रेजिस्टेंस लग रहा है कि नहीं दिस इज़ द रेजिस्टेंस, इट्स हम पार्शियल क्लोज कर लें, ठीक है ना? या क्योंकि इट्स अ स्कैल्प ट्रेड, यू हैव टू ट्राई योर बेस्ट टू गेट आउट एज सून एज यू कैन। दीज आर ऑल्सो योर पॉसिबल एरियाज फॉर इफ यू आर स्कैल्पर। स्कैल्पर की स्टोरी और लाइफ डिफरेंट है, यू can't compare to others. You've got a fair value zone as per 1 minute chart also here, ठीक है ना? ये जो वाटरफॉल जहाँ से स्टार्ट हुआ है, ये आपका ऑर्डर ब्लॉक एरिया कहलाता है। ऑपोजिट कैंडल बिफोर द वाटरफॉल, दिस इज कॉल्ड द ऑर्डर ब्लॉक। वी कैन इवन कलर इट डिफरेंटली। प्रॉपर्टीज में जाएं, कस्टम पे जाना है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ से आपने चेंज कर देना है। इधर से आई थिंक इज इट हियर? माशाल्लाह, गोइंग अप जी। ओ, गोइंग अप। यस सर, माशाल्लाह। देख लो, ये इसे हम किस्मत नहीं बोलते, इसे आर्ट बोलते हैं। है, इसे हम आर्ट बोलते हैं। अब जाहिर बात है, अब जब सर मैं तो इसको किस्मत बोलूंगा। नहीं यार, लॉजिकल ट्रेड यार, लॉजिकल ट्रेड, कम ऑन कम, वी टुक अ लॉजिकल ट्रेड। नहीं सर, नहीं सर, नहीं सर, वो लॉजिकल ट्रेड नहीं थी। आई एम सॉरी, बिकॉज देखें वो पिन कैंडल थी और दूसरी नेक्स्ट कैंडल ने उसको ब्रेक नहीं किया। क्यों? कहाँ से ब्रेक किया था? नीचे गई ना मार्केट हमारी। अच्छा ओके। आपने बाय स्टॉप लगाया था या करंट मार्केट के ऊपर ट्रेड लगाई थी? मैंने करंट मार्केट, ये जो ऊपर हल्का सा ऊपर आया था, मार्केट एग्जीक्यूशन की। अच्छा ओके, चले आप कह सकते हैं। ओ यार, एनीवे एनीवे, ओके सो मैं अब यहाँ पर ना, अब मेरा ना वो एजुकेशन एकेडमिक मूड से मैं कसम से ह्यूमर मूड में आ गया हूँ। बट एनीवे, वरना मैं सिर्फ यहाँ पे ये सिखा रहा हूँ आप लोगों को इनडायरेक्टली, मुझे क्योंकि इजाज़त नहीं है स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट सिखाने की, ठीक है ना? तो इनडायरेक्टली मैं आप लोग बता रहा हूँ कि सही। फेयर वैल्यू गैप ऐसा होता है। फेयर वैल्यू गैप बतौर मैग्नेट होते हैं यूज़, क्योंकि यहाँ पर यूज इंस्टीट्यूशन के किया ऑर्डर जाता मिस हो जाते हैं, उनको फिल होना उनका ज़रूरी होता है। तो टीम, यू कैन यूज रेजिस्टेंस लेवल्स एज योर टारगेट्स और पार्शियल टेक प्रॉफिट एरियाज। आप ऑर्डर ब्लॉक्स को भी यूज कर सकते हैं। आपको सप्लाई डिमांड जोन्स बनाने का शौक है, या सप्लाई डिमांड जोन का आपने कोर्स किया हुआ है, ओके, यू कैन इवन यूज दोज थिंग्स, दोज कॉन्सेप्ट सप्लाई एंड डिमांड वाले। हालांकि सप्लाई एंड डिमांड जोन असल में हाफ एन आवर के चार्ट या 4 आवर चार्ट पे, बट इट वर्क्स आउट। यू कैन ड्रॉ योर सप्लाई एंड डिमांड जोन्स, यू कैन इवन यूज दोज। तो मुख्तलिफ मुख्तलिफ तरीके हैं, कोई तरीका जो है बुरा नहीं है, आपने वो यूज़ करना है जो आपके लिए सूटेबल और इजी फील होता है। स्टॉप लॉस जितना मर्जी रखो, फिर टेक प्रॉफिट भी आपने अगर रखना है तो स्टॉप लॉस के बड़ा साइज रखना है। वो हम शुगर वालों के लिए एक वो मिसाल है कि अगर आम खाना है, चॉकलेट खानी है ना, तो यू हैव टू पनिश योर सेल्फ विद एन एग्रेसिव एक्सरसाइज, ठीक है ना? तो जो यानी आम खाए या चॉकलेट खाइए, फिर जॉगर्स चढ़ा लें। अगर 20 मिनट की वॉक करते हैं तो फिर 45 मिनट्स की आपने वॉक या जॉगिंग करनी है। तो अगर आप फिर स्टॉप लॉस अगर चौड़ा बड़ा रखोगे, देन यू हैव टू कीप द टेक प्रॉफिट्स 2 to 3 times बिगर। इफ इट हिट्स द स्टॉप लॉस, यू हैव टू एक्सेप्ट द सफरिंग। इफ इट हिट्स द टेक प्रॉफिट, यू डिजर्व टू सेलिब्रेट। तो ये माशाल्लाह बड़ी लॉजिकल ट्रेड थी, और लॉजिकल ट्रेड बैक आ रही है, क्योंकि काफ़ी लोग आज ऑनलाइन हो गए हैं, तो मार्केट वांट्स टू एम्बेरस द इंस्ट्रक्टर। सर मैंने यहाँ पे जाके अपनी ट्रेड क्लोज कर दी थी, ठीक है, अच्छा, और यहाँ से दोबारा मैंने एग्जीक्यूट कर दिया। अभी मैंने छोटी लॉट के साथ की है। तो भैया बंदा बता देता है। ओके सर, मैं आपको इंटरप्ट नहीं करना चाह रहा था।
ओके हाँ, श्योर हम सर। हम यहाँ तदरीस और तालीम के अंदर मशगूल हुए हुए हैं और और हम अपने यहाँ पे आप पैसे को कमाएंगे। है अपने असल हिट करवा रहे हैं और मेंबर्स माशाल्लाह हमें एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, पार्ट ऑफ द गेम। नहीं, 25 पॉइंट का स्टॉप लॉस इसलिए लगाया हुआ है क्योंकि पता है कि मार्केट ने स्ट्रेट ऊपर नहीं जाना, जिगजैग करना है। हम ट्रेनर्स के पास बहाने बड़े 10,000 होते हैं तरीके। बोलने के लिए बिल्कुल वो ऐसे ही वो है, वो ट्रू। जैसे वो ड्राइवर ड्राइवर के पास 10,000 बार आता ना, बीबी जी मैं वहां पर आ रहे हैं सा, मैं गियर चेक करा रहे हैं सा, मैं गड्डी इंजन सही करा रहे हैं सा, ड्राइवर के पास 10,000 बाने हैं। हम लोग बड़े एग्जैक्टली। तेज होते हैं ट्रेनर्स वर्ड्स के साथ। वो राजा बैंक्स की देखी थी न्यूज वाली ट्रेड? राजा नहीं। मैंने एक वीडियो ग्रुप में भेजी थी लास्ट वीकेंड में, वो जो सीपीआई की ट्रेड ले रहा था वो। नहीं, मैं मुझसे मिस हो गई होगी शायद। कोई बात नहीं नहीं। देख सकता। यार देखो ना, अगर मैं स्टॉप लॉस 25 पॉइंट के दो दफा हिट कर आ रहा हूँ ना, अगर वो ज्यादा बेहतर है कि भैया 250 पॉइंट नीचे डुल जाए। हम्म। यू नो व्हाट आई मीन? जी। मैंने 50 पॉइंट के स्टॉप लॉस ले लिए आज 5 माइक्रो पे, तो ये बनते हैं $25। मेरा $25 उड़ गया। अगर मैं उसको छोड़ दूं हैं, और ये भैया जो है यहाँ से पूरा पूरा ड्रेन ओपनर इसका खुल जाए, एंड इट गोज बैक फ्रॉम हियर, इट गोज टू दिस एरिया अराउंड दिस, ये 66 बनता है। तो यहाँ पर तो फिर मेरा वो जो वो हो जाएगा फ्लोटिंग लॉस, वो तो आई थिंक चलेगा आराम से $100 पे। तो कहाँ $100 थे, कहाँ $25। हाँ, होल्डिंग ट्रेड्स कुछ और होती है ना, दैट्स अ जी डिफरेंट जी। थिंग एंड स्टोरी। लेकिन जो हालात इस वक्त चल रहे हैं ना, उन हालात के मुताबिक वी शुड बी बुलिश। हाँ, जिस तरह के हालात हैं वो शुड बी बुलिश, बट ये क्यों इस तरह हो रही है मार्केट, इसकी समझ नहीं आ रही। बस, ये ब्लिंक क्यों कर रहा है? बहरहाल, नहीं, ओके। वैसे एक बात सर बताओ, वैसे एक मार्केटिंग स्टंट मारता हूँ मैं दूसरे टीचर्स की तरह, अगर तो ये बाय की ट्रेड वाकई ये भी चले गई 70 पे एग्जाम्पल है, हम्म, तो मैं आराम से यूट्यूब बना सकता हूँ, ये देखिए जी हमने आज ट्रेड लिए, दो स्टॉप लॉस, तीसरी पे हमने इतने ज्यादा पॉइंट्स। मजीद अगर सीखना चाहते हैं हमारे व्हाट्सएप पे रब्ता करें हैं। बिल्कुल कर सकते नहीं हैं। वाला, ये पॉसिबल हाँ जी, राइट? बिल्कुल ऐसे। एग्जैक्टली, यस इसी सर। तरह करते हैं ना। मैं भागने के वैसे चक्कर ही। में, मैं पढ़ाने के चक्कर से वैसे ही निकलना चाहता हूँ मैं। इट्स बिन मंथ्स कि हमने पेड सेशंस नहीं किया है ना, तो 1 साल हो गया ऑलमोस्ट, 4-6 महीने। कौन से पेड सेक्शन? जी। सेक्शन कह रहा हूँ, सेशन। कौन सेक्शन आ गया ध्यान में? वर्कशॉप्स कौन? वर्कशॉप्स। ओके। अच्छा ये अब काफी एक टाइम हो क्वेश्चन, गया। अच्छा अभी एक क्वेश्चन आया है सर, एज पर मूविंग एवरेज वी मे टेक सेल ट्रेड। अच्छा, वी मे टेक सेल ट्रेड्स, अभी नहीं, वी शुड हैव टेकन सेल ट्रेड्स फ्रॉम हियर। अब चूंकि मूविंग एवरेज और इधर फासला बहुत ज्यादा है ना, तो बेटर टू लेट द प्राइसेस फर्स्ट कम नियर द मूविंग एवरेज एंड वेट फॉर न्यू। अब खलास गेम हो चुकी है इधर, लंदन आवर सेशन से 200 मूविंग एवरेज का फ्रेश क्रॉस यहाँ पे होता ना, तो सेल स्टॉप्स बेहतर ये थे कि सेल स्टॉप इस तरह लगाएं। अभी आप सेल लिमिट्स लगा सकते हो, लेकिन वो लो प्रोबेबिलिटी में आ जाते हैं। सर, गोल्ड में अगर कोई ट्रेड लगाई हुई है तो चेक करें जरा। नहीं, गोल्ड में मैंने कोई ट्रेड नहीं लगाई, गोल्ड में सिर्फ ओके। गंदी बदतमीजी हुई है एक, वो भी मेरी वजह से नहीं हुई थी। गोल्ड मेरा हेज में ही है, तो अच्छा। गोल्ड के अंदर बीच में मैं बैक एंड फोर्थ ट्रेड लेता रहूंगा। लेकिन ये तो यार, ओए, ये तो अच्छे टेक प्रॉफिट हिट हुए हैं नैस्डैक के ऊपर। ये अच्छी ट्रेड्स हैं से सुकून वाली हम्म। ट्रेड्स हैं, इससे पॉकेट मनी निकलती ये है। सुकून होगी। ये बिल्कुल सुकून वाली सुकून ट्रेड, होगी। कसम से, जैसे सुकून वाली हैं। ये सारी ट्रेडें मेरी इस पे आराम से हिट हो जाती हैं, पॉकेट मनी निकल आती है। मैं विड्रॉवल के चक्कर में भी हूँ। आई वांट स्पेंड दिस मनी, न्यू एनएक के फ्रेम्स डलवाने हैं, शीशे डलवाने हैं, एयर फ्रायर खरीदना है मैंने। वो असल में ऑयल के अकाउंट से खरीदना है मैंने। एयर फ्रायर। एयर फ्रायर, एनन, हम्म। 2-3 एन के, वो, सही। और भूल गया हूँ। वो एक्साइटेड हुए थे, लेकिन वो चूंकि अब वो मार्केट रिवर्स जा रही है, तो नहीं याद रहा क्या क्या चाहिए था, ख्वाब जो है ना वो मिटा दिए। असल वो एयर फ्रायर ना डॉलर्स का लीजिएगा, वो जबरदस्त है, बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस है उसके साथ। यहाँ पे तो डॉलर्स ब्रांड आई थिंक नहीं है, मे बी। नहीं, नहीं होगी सर।
नहीं, कुवैत में नहीं है, वेव्स और डॉलर्स इधर नहीं है। अच्छा, बहुत जबरदस्त चीज है। अच्छा बहुत जबरदस्त, बहुत बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस है। गाइस, जो लोग यहाँ पर डायबिटिक्स है ना, ठीक है, मैं आप सबको एक बात बता दूं, मेरे लेवल्स बिल्कुल नॉन डायबिटिक नॉर्मल आ रहे हैं। मैंने वो अशरफ चौधरी साहब से कोर्स किया था, लेकिन आप लोगों को सिंपल स्ट्रेट बात मैं बता रहा हूँ, ठीक है, बिकॉज मैं जानबूझ के ट्रेनर वर्ड नहीं करता, टीचर ज़्यादा बेहतर लगता है। ट्रेनर स्किल्स गैप कवर करता है, टीचर नॉलेज और एजुकेशन गैप कवर करता है। जो जितने भी डायबिटिक्स हैं, आप लोगों का फॉर्मूला है, ठीक है, बेशक ये वीडियो की रिकॉर्डिंग बाद में शेयर कर देना घर के अंदर से, या कट करके इसमें से वीडियो के ये पार्ट आप शेयर कर दो। डायबिटीज कंट्रोल करने के लिए जो फॉर्मूला है वो है NO GPS। जी का मतलब ग्रेन्स, ना जौ की रोटी, ना बाजरे की रोटी, ना डाइट ब्राउन रोटी, ठीक है, ना जो बाजरा, ना उसकी मैदे की रोटी। नो ग्रेन्स, नो ग्रेन्स, नो पोटैटोज। दाल ग्रेन्स में ही आता है, दाल लेग्यूम्स में आता है। दूसरा है नो पोटैटोज, नो आलू, नो शकरकंदी, नो अरवी, नो टीडे, नो शुगर्स। शुगर्स भी नहीं, शुगर्स मतलब सुक्रोज, फ्रुक्टोज, लैक्टोज। दूध भी नहीं पीना। आप दूध पिएंगे, अगर आपका दूध पीने का दिल कर रहा है, आप अपने आप से 2 सवाल करें, एम आई अ बच्चा और एम आई अ कट्टा, ठीक है। दिल के अंदर से आवाज आती है कि नहीं यार, मैं फुल्ली ग्रोन अप मैन हूँ, आई एम नॉट अ चाइल्ड। सर अगर जवाब हाँ में आ जाए तो फिर? फिर सर 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 ना सर, रिदम तो ना खराब किया करे यार, बंदा जोन में आया होता है। ठीक है, तो एम आई या बच्चा और एम आई या कट्टा। दिल से आवाज आई नहीं, मैं एक ग्रोन अप मैन हूँ और बच्चा भी नहीं हूँ, तो फिर आपने नहीं पीना। फ्रूट जो है लग्जरी है, लग्जरी एंजॉय करने के आदाब हैं कुछ। क्या आदाब हैं? आपने अगर हलवा भी खाना है टका के, यू हैव टू डू सिवियर एक्सरसाइज। शुगर वालों के लिए जिम वेट एक्सरसाइजेज जरूरी इसलिए क्योंकि मसल्स डिटीरिएट करते हैं। जिम नहीं जा सकते तो पुशअप्स लगाएं, हिलजुल करें, जो स्कूल में बचपन में पीटी की एक्सरसाइज करते थे ना वो करें। तो ये NO GPS इज द फॉर्मूला। इसका एक प्रॉपर डाइट प्लान होता है, मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ, किसी को चाहिए होगा मुझे DM कर दे। ओके, कि डाइट प्लान एग्जैक्टली है क्या। हाँ जी, वजन गिरता है, गिरता है, डाटा गिरता है तो कोई मसला नहीं है। गूगल पे आप जाकर अपनी हाइट लिखेंगे, उस पे जो वजन आएगा आपका होना चाहिए, उससे 5 किलो भी हो जाए कम, कुछ नहीं होता। वजन की कोई रेस लगी है, लोगों ने तो कभी खुश नहीं होना, ओए मोटा हो गया है, वो पतला हो गया है। सो यू हैव टू डू इट फॉर योर सेल्फ। यहाँ पर शायद पुराने स्टूडेंट्स को पता होगा, मुझे तो पता नहीं था, पहले से शुगर थी मुझे नहीं पता था, मैं काफ़ी बीमार भी होता था बीच में। तो जब से मैंने डाइट प्लान फॉलो किया ना, आई बिन क्वाइट स्ट्रांग, आई बिन क्वाइट फ्रेश। मेरे एनर्जी लेवल्स जो हैं बाकी सब कलीग से ज़्यादा हैं। मैंने ऑफिस में 4-5 लोगों की शुगर भी रिवर्स करा दी है। रिवर्स का मतलब रिमिशन होता है कि नॉर्मल लेवल्स पे ले आना, बगैर दवाइयों के। नो नो मेडिसिन। अब ना ही मैं सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर हूँ, ना न्यूट्रिशनिस्ट या डायटिशियन, लेकिन मैं टाइप 2 डायबिटीज वाले जो हैं उनका मुझे आइडिया है कैसे करना है, क्योंकि मैं हम खुद माई सेल्फ टाइप 2 डायबिटिक, राइट। लेकिन पतला होने का एक फायदा ये है कि आपको फैशन आप बड़े जबरदस्त कर सकते हो, कपड़े शपड़े बड़े मजे के फिर आपके मिल जाते हैं आराम से। एंड मेरे कोई पेट में दर्द शर्द नहीं होती है पहले की तरह ना, हर वक्त मैं बीमार हो जाता हूँ। हाँ, बिजी में हो जाता हूँ, बहुत सख्त थक जाता हूँ, दैट्स बिकॉज ऑफ माई ओन रीजंस, नथिंग टू डू विद डाइट। तो शुगर जो है वो गजाई बीमारी है, और ये ज़्यादातर नॉलेज इसको कैसे हैंडल करना है न्यू डॉक्टर्स को पता है, पुराने डॉक्टर्स की डिग्री जो है एक्सपायर्ड हो चुकी है, वो बस एक्सपीरियंस और नॉलेज के बेस पर काम करते हैं। माई रिस्पेक्ट टू ऑल द डॉक्टर्स, मेहनती लोग हैं, यू नो। सो बट आई एम जस्ट सेइंग। तो जेसन अशरफ चौधरी साहब ने हवाला दिए थे एक बंदे का, एक और भी पाकिस्तान के बहुत ज़बरदस्त किडनीज के डॉक्टर हैं, जेसन फंग। उसकी किताब बंदे की जो है दैट विल हेल्प अ लॉट। अगर आप को डायबिटीज है और आपने मेरी बात आज सुन ली है, मैंने आपको रेड फ्लैग्स बता दिए हैं, उसको हैंडल कैसे करना है वो हम इंडिविजुअली आप मेरे से पूछ सकते हो, मैं आपको फोन कॉल पर बता दूंगा। याद रखना कि जानने के बावजूद अगर आप बद परहेजी कर रहे हो डायबिटीज डायबिटिक होने के साथ साथ,
आप अब्यूज कर रहे हो डायबिटीज को, छुप के रोटी खा ली, छुप के चॉकलेट खा ली, छुप के चीनी का फक्का लगा लिया, चाय में चीनी डाली, इफ यू डूइंग दिस, आप अपनी फैमिली के साथ धोखा कर रहे हो, आप गद्दारी कर रहे हो। जिस तरह जो डायबिटिक ये इल्म हासिल करने के बाद अगर फिर उल्टी हरकत करेगा ना, ठीक है ना, वो जिस तरह मुल्क से गद्दारी करने वाला सीन है, फैमिली से गद्दारी करने वाला सीन है। मैं क्यों ये बात कह रहा हूँ? क्योंकि जो डायबिटीज़ है वो जलील करके मारने वाली बीमारी है। इससे बंदा जलील होता है। जो किडनी बाद में फेल हो जाते हैं ना, ट्रांसप्लांट के फिर जो है, बेटी बीवियों के फिर जेवर बिक जाते हैं, ज़मीनें बिक जाती हैं, बहुत खर्चे होते हैं। आपकी जो जनरेशन, जिस नस्ल को आपने बनाया था, अगर आपके बच्चे हैं, ठीक है, जिस वो मेहनत कर रहे हैं, आप उनकी यूनिवर्सिटी की फीस भी बर्बाद कर दोगे, उनकी नौकरी भी, उनके अगर बच्चे ऑलरेडी हैं, आप अपने ग्रैंड चिल्ड्रन का भी बजट खराब कर रहे हो डायबिटिक होने के बावजूद। और जानबूझ के अब्यूज करना, जिसको तो नॉलेज नहीं है इसके, वो अलग सीन है। अब जिसको पता चल गया, यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर शुगर्स। मैं शुगर फ्री ड्रिंक्स पीता हूँ, शुगर फ्री चॉकलेट भी खा लेता हूँ, अब्यूज नहीं करता, वो ब्लड स्ट्रीम में नहीं जाती, ठीक है। वंस अ वीक मेरा चीटिंग डे होता है। शुरू में मेरा चीटिंग डे नहीं था, क्योंकि मेरे डायबिटिक्स के जो शुगर लेवल्स थे वो 30 तक थे। 30 पे होए, 18, 17, 16। फिर उसके बाद मुझे जैसे ही 6 के पास, 5 के पास मेरे शुगर लेवल्स आ गए, फिर मुझे इजाज़त मिली कि मैं एक फ्रूट कोई भी इंजॉय कर सकता हूँ लिमिट्स के साथ। तो होप थोड़ा सा मैंने आज ट्रेडिंग से हटके आप लोगों को नॉलेज, हल्का सा बेसिक इंट्रोडक्टरी आइडिया। यार मैं तो इंट्रोडक्टरी ट्रेनर हूँ हर चीज़ का, कसम से। इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल मार्केट्स लेवल 1, इंट्रोडक्शन टू डायबिटीज कंट्रोल लेवल 1। या मज़ा आ गया मुझे। मेरी ठंड पड़ जाती है कसम से इतनी देर बोल बोल के, टू बी ऑनेस्ट। किसी के कोई क्वेश्चन? अदनान साहब, यार आपके क्वेश्चंस थे, अदनान साहब। अदनान जी सर। साहब कितने हो? सर मुझे अब कोई क्वेश्चन टू बी ऑनेस्ट याद नहीं रहा। क्योंकि हम ट्रेड कर रहे हैं इसलिए। तो सर वो ब्लड प्रेशर का मसला मुझे भी है ना सर। अच्छा, तो बट आई टेल यू समथिंग अदनान साहब, मेरे मेरे पापा को भी ब्लड प्रेशर था। मेरे मेरे उन्होंने डाइट प्लान फॉलो किया, उनको कोई ब्लड प्रेशर की ना गोली है ना, ब्लड प्रेशर उनका नॉर्मल आ रहा है। सर इट्स ऑल अबाउट योर डाइट। हंड्रेड Yes. परसेंट आप हम ठीक कह रहे हैं, हमने और इट्स टेस्ट ऑल कराए, अबाउट। हमने 3 मंथ्स के बाद टेस्ट किए, डाइट के बाद हमारे माशाल्लाह नॉर्मल, बिल्कुल नॉर्मल लेवल्स हैं। तो सर मेरा दो तीन छोटी छोटी चीजें मैं पूछना चाह रहा था। जी एक जी सब जो पूछिए। स्पोर्ट एंड रेजिस्टेंस, हम हाँ जी। कहते हैं कि जी यहाँ पे स्पोर्ट है और यहाँ पे रेजिस्टेंस है। हाँ जी। एक तो आपने हमें तरीका बताया कि यार आप खुद जो है ना वो ड्रॉ कर सकते हैं, वो हाँ तो जी। हमें पता है। हाँ जी। तो सर उसमें कोई है, हेल्प भी होती है कि कोई ऐसी चीज ऑलरेडी पड़ी हुई हो मार्केट में, फ्री टूल, भले वो 100% करेक्ट ना भी हो, 60-70% करेक्ट हो, ओह, तो आप उठा के वो लगा लें। हाँ जी बिल्कुल, ये देखो, इधर आओ, मार्केट पे आप आ जाओ। इधर आ जाओ, या गो टू फ्री, यहाँ पर लिख लो सपोर्ट, आ जाएंगे बहुत सारे। ये इसके सबसे हाईएस्ट रेटिंग, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स, ये आप डाउनलोड कर सकते हो, करके देख लेते हैं इसको हम। ओए, अच्छा किया आपने याद कराया मुझे। ट्रेडिंग व्यू यूज जी करना सर। आता है ना अदनान साहब? जी सर आता है। ओके, बाद में ना मैं आप लोगों को वो बना मैं आपको आई गिव यू सम वेरी नाइस इंडिकेटर्स, राइट। वेरी नाइस ट्रेडिंग व्यू इंडिकेटर्स विच आर फ्री, ठीक है। हम उसके ऊपर काम, आई टीच यू दोस। टीच करने लगे क्या है, प्लग एंड प्ले है। ब्रेकआउट किस तरह लेना है, एंट्री बाय स्टॉप, सारा वेरी वेरी गुड स्टफ इज गोना कम। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, तो अदनान साहब यहाँ पे बहुत सारे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस फ्री वाले हैं, ठीक है। मैं अभी दो, ठीक दो सर। डाउनलोड कर लेता हूँ, उनको नहीं बंद सर, कर मैं दूँ। सिर्फ ये पूछ रहा था कि कोई कोई ऐसा है सर कि उसका कोई आपको बेनिफिट भी हो लगाने का। तो अभी देख लेते हैं, हम चेक कर लेते हैं, हम चेक कर लेते हैं जनाब। कंट्रोल बी, एंड सपोर्ट रेजिस्टेंस, ओके, इनपुट्स। ये कहीं रोबोट तो नहीं है? इंडिकेटर है।
input safety distance closest. Okay, let's try. ये लो जी, आ गया सर। इसने ड्रॉ कर दिए हैं। सर ये ठीक कितना को है? वो हमने कर लेते हैं, पता नहीं, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही। टाइम फ्रेम सर चेंज करें इसका। जी, टाइम फ्रेम के हिसाब से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बता रहे हैं हमें। I don't know, I don't like it. ठीक है, देखें ये ठीक सपोर्ट, होगा सर। सर इसको सर छोड़ दें सपोर्ट है। अब। रेजिस्टेंस नहीं, अच्छा ठीक है, आई थिंक इट्स गुड, इट्स गुड, इट्स गुड। ठीक है अदनान साहब, इधर से हाइड भी कर सकते हैं इसको, ये देखो इसे बटन भी दबाया हुआ है इधर। आई कैन हाइड एंड पॉप इट बैक अप। ठीक हो गया सर। मुझे पता है आप इंडिकेटर यूज नहीं करते, लेकिन अगर 3 इंडिकेटर सर जस्ट टू कंफर्म द मार्केट आपने करने हो, तो कौन से इंडिकेटर आप 3 लगाएंगे? 2 मूविंग एवरेज और एक ऑसम ऑसिलेटर। कौन कौन सी मूविंग एवरेज? मैं 200? दिखा, नहीं 13 और 34 और ऑसम ऑसिलेटर डिफॉल्ट सेटिंग्स पे। मैं आपको दिखाता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा, ये हम एक और 13 हमने 34 सर एक और डबल। एक्सपोनेंशियल। हाँ जी, एक्सपोनेंशियल। अलाउ मॉडिफिकेशन सिग्नल सेटिंग्स, ओके। इनपुट, नहीं हम little note है। किधर गया? सर मुझे सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं पसंद आ रहे। ठीक है सर, इसको इसको छोड़ दे सर। सॉरी, मैनुअली फिर ड्रॉ की जा सकती है। ज्यादा बेहतर है आप ऑर्डर ब्लॉक सीखें। ऑर्डर ब्लॉक बहुत अच्छी चीज है, सप्लाई एंड डिमांड लेवल सीखें, वो बहुत नाइस है, इट्स मच बेटर देन ड्राइंग सर सपोर्ट। सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो है उसका दूसरा नाम सप्लाई और डिमांड ही नहीं है? नहीं 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 नहीं, इट्स वेरी डिफरेंट। रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट हम यूजुअली उन लेवल्स को बोलते हैं जहां से प्राइसेस फुदकती हैं, राइट, दे ट्राई टू पुश। ओके, सप्लाई एंड नहीं सर, डिमांड वहां से यूजुअली। पुश इसलिए होती है ना सर, वहां पे कोई बैठा हुआ होता है। अच्छा, ठीक है, आई एग्री विद यू, लेकिन सप्लाई एंड डिमांड जो है उसके बिल्कुल डिफरेंट फिलॉसफी, थ्योरी वगैरह है। सप्लाई एंड डिमांड एरियाज तो उर्दू में अर्ज तलब बोलते हैं ना। आप उर्दू मीडियम, इंग्लिश मीडियम स्कूल से हैं? नहीं सर, हम टाट वाले स्कूल से सर, तो फिर ठीक पंजाबी है, मीडियम। फिर आप मेरे समझ जाएंगे। अर्ज तलब आप समझ जाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर जी सर। सप्लाई जो है, सप्लाई ऊपर होती है नीचे होती है, यार ये मुझे ये भी भूल गया। सप्लाई नीचे होती है सर। ठीक है ना। तो यहाँ पर डिमांड पूरी हो रही है किस्म की, यहाँ पर 2 बार अब 3 बार हो रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर पीपल इंटरेस्टेड नहीं है, नीचे की तरफ सप्लाई है सस्ते में। और आप वो रीफ्यूलिंग जोन्स के लो यार सप्लाई एंड डिमांड को। अदनान साहब, मैं राइट आपको सर। ना एक प्राइवेट मैसेज भेजूंगा, ठीक है, तो आप वो देखिएगा। राइट ये सर। तो उसका मतलब कौन कौन है इधर ग्रुप के अंदर? सर साढ़े शरीक थे बैठे ने सर, रहने दो थे गल हाँ जी, तो मैं आपको वो भेज दूंगा कि जो भी है एनर्जी, क्या बोले, रिफ्यूल करना गाड़ी को जरूरी है जनाब, फासला तय करने के लिए। जब गाड़ी का सर उधर आप से बता रहे थे कि 13 34, 13 और 34 आप लगाएंगे एक्सपोनेंशियल, और दूसरा सर आपने क्या कहा था, आप क्या लगाएंगे वो भी सर लगा के दिखा दें। ये नहीं जी, सेव नहीं होगा सर टेबलेट? नहीं नहीं, वो कर सकते हो एज यू लाइक। ये 13 हो गई, ये 34 हो गई। इंसर्ट इंडिकेटर ऑसिलेटर, ऑसम ऑसिलेटर किधर है? बिल विलियम्स का होगा ये, बिल विलियम्स ऑसम ऑसिलेटर लेवल्स। अच्छा जी, ये 13 मूविंग एवरेज क्रॉस करनी चाहिए 34 के ऊपर। ऑसम ऑसिलेटर अगर जीरो लाइन के ऊपर है, तीसरा इंडिकेटर ये बता रहा है कि मार्केट का मोमेंटम ऊपर की तरफ है।
तो आप जो है बाय ले सकते हैं, उस बाय को होल्ड कर। बाय ढूंढनी चाहिए। हाँ जी। बाय हमें ढूंढनी चाहिए फिर। हाँ जी, नहीं, अगर ऑसम ऑसिलेटर ऊपर है, बुलिश क्रॉस है ना, तो आप बायस की तरफ एम करोगे। ठीक है, अगर नीचे की तरफ आ गए, वही जो कॉन्सेप्ट है, ये राइट चीज, सर। ये तो आप चीज और समझ। सर वही यहाँ पे एलटी राउंड नंबर इसको में इसमें ऐड कर दिया जाएगा कि आप एलटी राउंड नंबर को भी फिर देख रहे हैं कि नहीं, आपने वो एलटी स्टॉप राउंड लॉस नंबर और वो सारी नहीं, चीजें हैं वो एलटी उस एलटी हिसाब राउंड से चल। नंबर की जो स्ट्रेटजी है वो चल रही है, जैसी उसको रहने दो, उसको मॉडिफाइड ना करें। एलटी राउंड नंबर्स जो है 200 मूविंग एवरेज के ऊपर सबसे बेस्ट है। इसकी नहीं तो सर दलील हमने भी स्टॉप लॉस तो लगाना ना इसके ऊपर भी। इसके ऊपर हाँ लगाना है ना। सर 1334 के ऊपर और स्विंग लो आपका के नीचे ऑसम लगा के लो। ऊपर। आप स्विंग लो के नीचे डालो, यानी आप इधर लगा लो। ठीक है, आप इधर लगा लो स्विंग लेवल्स के ऊपर, यू नो। सर जो मुझे प्रॉब्लम आ रहा है कि जो मेरे मेरे स्टॉप लॉस हैं वो बड़े हैं और जो मेरे टीपी हैं वो छोटे हैं। नहीं, आप वो आप क्यों आप रख रहे हो ना, आप क्यों आप रख रहे हो ना, आप डिसाइड करोगे स्टॉप लॉस टीपी बड़े छोटे रखने, दिस योर डिसीजन। सर आखिरी क्वेश्चन है मेरा, फिर मैं किसी और को मौका देता हूँ। सर जो हमने चार्ट चार्ट डिस्ट्रॉयर हमने सीखी थी आपके साथ जिस जी सेटिंग के साथ, जी। तो सर वो अगर मैं कंफर्मेशन चाह रहा हूँ फर्दर, ये कंफर्मेशन नहीं मुझे मिल गई, नहीं उसका वो कंफर्मेशन उसका कोई फायदा नहीं यहाँ पे। नहीं, मिक्स एंड मैच नहीं करना, ये अलग मेथड है, ये ट्रेंड ट्रेडिंग अलग है, वो अलग चीज है। दिस इज कंप्लीटली डिफरेंट, इट हैज नथिंग टू डू विद दैट। ओके सर। ये देखो चार्ट डिस्ट्रॉयर पे बाय सिग्नल कब का चल रहा है, ये देखो यहां से चल रहा है, इधर से सेल क्रॉस आया ही नहीं, 600 पॉइंट का, जस्ट इमेजिन। इमेजिन करें सर जिसने इसको इसको राइड किया है वो तो अकाउंट डबल हुआ ना फिर। सर जी इधर सारे 10 पॉइंट राइट करके निकल जाते हैं, दैट्स द प्रॉब्लम, जिगरा चाहिए ना सर। क्या कर सकते हैं। तो सर ये क्लियर हो गया 3 इंडिकेटर्स वाला सवाल आपका। सर ये हो गया 3 इंडिकेटर वाला भी और अच्छा, आप सब उसके लोगों को ना एक बाद। मजे की चीज बताता हूँ। ओके, ये बड़े मजे की स्कैल्पिंग स्ट्रैटेजी है, मे भी आपका अदनान साहब ये पसंद आ जाए। ठीक है, सर 25 पैसे डबल होंगे। पैसे, ओए, अब वो आज मैं थक गया हूँ, वो मैं नहीं सिखाने लगा आज, ठीक है। सर तुसी मैनू बस लारा ला देते हो बस। नहीं यार, नहीं नहीं, नलाने लाने वाली बात नहीं है। अच्छा अदनान साहब, ये 25, 50 और 100 की मूविंग एवरेज रखनी है। ओके, जी सर। ट्रेंड ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है, मजे की है। इसमें चवल लगानी होती है, बड़ी लॉट के साथ जल्दी बाहर निकल आता है 1-2 पॉइंट पे ही, ठीक है ना। ओके, इसका तरीके वारदात कुछ यूं है कि आपको प्राइस चाहिए, लेट मी जस्ट जूम इन, ठीक है ना। यू वांट द कैंडल टू पुल इन दिस रिबन, मैं डिलीट कर दूं चीजें इसमें से। ओके, यहाँ पर लेट मी टेक अ ड्राइंग टूल। यहाँ पर जनाब प्राइस का काम है ब्रेकआउट करना, ब्रेकआउट के बाद पुल बैक करना है उसने इन मूविंग एवरेजेस के जोन में। इट हैज टू कम बिटवीन दीज जोन्स, ये 25 और 50 का जोन है, और ये 50 और 100 का जोन है, ये वाली दूसरी मूविंग एवरेज, ठीक है ना। दिस इज वेयर द मार्केट शुड कम, लेट्स गेट अ बेटर कलर। ये 25-50 का जोन है, और ये 50 और 100 का ये जोन है। ऑलराइट, सो द प्राइसेस दे हैव टू कम हियर। सो वंस इट कम्स हियर, ब्लू कैंडल इस मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज हो, ठीक है, जैसे यहां पर हुई है ये वाली क्लोज हो गई ये कैंडल, तो आपका जो स्टॉप लॉस है वो लगना है 50 के ऊपर, इसके नीचे, ये बिल्कुल 50 पे स्टॉप लॉस, ये आपकी एंट्री हो गई। 1-2 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, 1-1.5 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो रखकर ट्रेड करो। here is your target, then it comes back here, ठीक है, it gets pulled inside, it closes here, ये आपकी बाय, इसके नीचे लगा स्टॉप लॉस, 1-1.5 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, या कोई भी आप थोड़े बहुत पॉइंट्स लेके निकल जाओ, तो आपको यहाँ पर जो है ना स्टॉप लॉस हिट हुआ, बाद में टेक प्रॉफिट जो है आपका, इट गॉट सॉर्टेड आउट। उप्स 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 उप्स, ठीक है। और भी थोड़ा सा इसको एक्सप्लोर करते हैं। कभी कभी क्या होता है कि डीपर पुल बैक आ जाता है, लाइक दिस वन केम इनसाइड, ठीक है, इट केम फुल, इट डिडंट क्लोज अबव 25। इस केस में क्या है, यहां पर आप 50 के ऊपर बाय कर लेते हो, और 50 के नीचे 100 के ऊपर स्टॉप लॉस लगा देते हो।
Okay, here you just take few pips. This is your stop loss, this is your entry. Take few pips and get out fast. ठीक है, तो ये 25-50 की मूविंग एवरेज की क्रॉस ओवर है। अच्छा, जब ये सीन हो गया ना, ये क्रॉस यहाँ पर आ गया इस तरह का, फिर थोड़ा खामोश हो जाना है, वेट करना है। ये जब मूविंग एवरेज से नेड़े नेड़े नजदीक आ रही हो ना, इस तरह मूविंग एवरेज में डिविएशन खत्म हो गई इस तरह की। ये देखो, ये एंगल इनका मूविंग एवरेज का मुंह की ऊपर की तरफ है, इधर देखिए नीचे। जब ऐसे स्क्वीज हो जाए ना, देन ट्राई टू अवॉइड एंड नॉट डू एनीथिंग। हालांकि यहाँ पे सिग्नल इधर आ गया, ये वाला एक, ठीक है ना, ये भी एक सिग्नल है, बट बेस्ट है इसको, यानी ये जो होगा ना, एक किस्म का अब नो ट्रेड जोन बन गया। हमें पता है कि मूविंग एवरेजेस अगर ट्रेंड नहीं कर रही, ठीक है ना, देयर इज नो ट्रेंड इफ दे आर साइडवेज। ये पूरा का पूरा जोन साइडवेज है, देखो ना, ये इधर डिविएशन आ गई इस एरिया के अंदर, इस बॉक्स के अंदर डिविएशन आ गई है, ठीक है। इससे चलो ऊपर ट्रेंड पकड़ लिया, लेकिन एक स्क्वीज के बाद इसने थोड़े इंक्लाइन होते हुए हमें दिखाया है। तो हम कहते हैं यहाँ पे चलो एक ट्रेड इसने हमें खुश करने के लिए यहाँ पर, इट्स फाइन, लेकिन सडनली इट नाउ ड्रॉप्स। व्हेन इट ड्रॉप्स, चलो एक स्टॉप लॉस लग गया, बाकी भी तो पैसे पीछे कमाए हैं ना, ठीक है। अब इसका मुंह जो है क्योंकि नीचे की तरफ है, नाउ यू हैव टू वेट, वेट। ये पूरा सेल क्रॉस यहाँ पे हो गया, डाउन ट्रेंड स्टार्ट होने वाला है, इधर से डाउन ट्रेंड आ रहा है, बट इट्स नॉट लुकिंग नाइस। फिर आप स्क्वीज में चले गए हो, मूविंग एवरेज कन्वर्ज कर गई हैं, दे आर नॉट एक्सपेंडिंग, दे आर नॉट डाइवर्जिंग। सो वेट हियर, इट्स अ, ये पुल बैक हमें नहीं मिलना था, ठीक है। वेट, this one came in, candle should close inside and then open on the outside. अगर aggressive trading करते हैं, then you can take this buy here, put your stop loss and take something off. Okay, now let's see more. और यार मेरी ऑल की ट्रेड करके बना यार, लो उधर स्टॉप लॉस बहुत है, नीचे चली गई। क्या बात है। चलो कोई बात नहीं, उसको हम बाद में देखते हैं, ठीक है। तो अब ये देखो ना, फिर यहाँ से स्क्वीज आ गया, यू गॉट अ स्क्वीज, दीज आर लाइक नो ट्रेड जोन। इसको बाय द वे ये 1 मिनट टाइम फ्रेम के ऊपर ट्रेडिंग कर लें, इट्स नॉट यूज्ड, इट्स नॉट सपोज टू बी यूज्ड इवन 5 मिनट्स। हाँ, इट्स अ 1 मिनट चार्ट ट्रेडिंग स्ट्रेटजी, इट्स अ 1 मिनट चार्ट, ठीक है। ये पूरे क्रॉस ओवर्स, फैंड आउट, यू गेट इन गेट आउट, इट कम्स डाउन, यू हैव टू ट्रेड्स हियर। टू ट्रेड्स क्यों हैं? एक तो 50 के ऊपर वाली और एक फिर 25 के ऊपर वाली, ठीक है ना। यहाँ पर it then goes back in, closes above, this is your entry, this is your stop loss, then it goes back up, you have a blue candle close, this is your stop loss, it gets hit, but you get the chance, you buy and hold it, and now nothing here, moving average is cross करी, now it's a waiting and transition period। अब देखो इधर कोई ट्रेडिंग नहीं है, इधर देखो नीचे आई, नॉट प्रॉपरली फैंड, ठीक है, नथिंग, साइडवेज है, साइडवेज है, साइडवेज। ये हाई चुके यहाँ पे टूट गई है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा स्किल्स काम आ जाती हैं, ये टूट गई हैं। दिस वन क्लोजेस अबव, दिस इज अ बाय, इधर स्टॉप लॉस लगेगा 200 पे, ठीक है ना। इस बाय का ये जो क्लोज हुई थी, इधर स्टॉप लॉस है नीचे, ठीक है। इट वॉज अ विनर, कन्वर्ज कर रही हैं, खलास नथिंग, कन्वर्जेंस में हियर इट एक्सपैंड्स, हाई दोबारा टूट गई यहाँ पर, ये हाई टूट गई है, इट्स एन अप ट्रेंड, इट कम्स डाउन, ठीक है। रेड कैंडल क्लोज, green candle closes above this, here's your stop loss, it gets hit, but no problem, it gets you another second candle above the 25, you can take a put a stop loss here, this goes up, gets the job done। फिर कन्वर्जेंस आ रही है, डिविएशन नीचे आ रही है मूविंग एवरेज के अंदर, ये हाई थी, दिस इज अ हाई राइट, ब्रेकआउट हुआ, नहीं मिल रहा चांस, नहीं मिल रहा चांस। एग्रेसिव ट्रेड, एग्रेसिव ट्रेड कोई नहीं मिली, वी मिस्ड दिस होल decent move, part of the game, what can we do, this is part of the game। हाई यहाँ पे टूट रही है ऊपर की तरफ, here you go, ये प्रॉपरली क्लोज नहीं, you need a proper close, it comes down goes up, इधर आपको बाय मिल जाती है, इधर इस एरिया में, your stop loss is here,
खलास कन्वर्जेंस आ गई। चीटिंग अब ये पता है यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं, अगर कर लेते हैं, नहीं की तो हम काउंट नहीं करेंगे, अगर कर ली तो दैट्स अ बाय, दैट्स अ स्टॉप लॉस, गेट्स द जॉब डन, बट यहाँ पे ट्रेड नहीं बनती। फिर हमारी यहाँ पर हाई टूट रही है, वी गॉट हाई ब्रोकन, करेक्शन आई, करेक्शन आई, ये क्लोज ऊपर हो रही है 50 मूविंग एवरेज के, दिस इज अ बाय, दिस इज अ स्टॉप लॉस एंड बूम। यहाँ से मे बी वी डिड टेक ट्रेड्स, वी डिड चीट, बनता है, बट वी लॉस्ट, नथिंग टू बी डन ओवर दिस प्लेस। ये जी हाई क्रॉस, दिस इज हियर, यू वुड पुट ए, नो नथिंग नथिंग, क्योंकि कुछ क्लियर नहीं है ना, कुछ क्लियर नहीं है, ये एग्रेसिव ट्रेड बनती है। दिस वन गोज अप, क्लोजेस बिलो 50, शॉर्ट सेल इधर, स्टॉप लॉस इधर, 1 to 1.5, ठीक है। फिर ये पूरी की पूरी मिस हो गई, फुल, वी मिस दैट, नॉट ओनली वी मिस्ड दिस मूव, वी probably lost, so something। हाँ जी, ज़्यादा देर ट्रेड को ले रहा हो, लग रही हो ना, तो जितने पैसे मिलते हैं ले लो। नाउ वी मे बी लॉस्ट मनी हियर, साइडवेज रेंज है, मूविंग एवरेज कन्वर्ज कर गई तो नथिंग टू बी डन। ये हाइट टूटती है तो हम स्टोरी को ही बना सकते हैं शायद, इस हाइट के टूटने के बाद। ओके, कोई पुल बैक नहीं मिला, वी डिडंट गेट एनी पुल बैक, इधर भी कुछ नहीं, नाउ वी आर हियर, यहाँ पर बाय बनती थी। तो ये अदनान साहब वैसे ही आपको 25, 50 और 100 मूविंग एवरेज कैसे बताया, आई होप यू लाइक दैट। ये ठीक है सर, ये सर उससे मिलता जुलता है जो आपने हमें पहले से कहा था ना, 8, 8 13, 13 और 21, 21, 8 13 21 का। तो ये उस मोर और लेस नहीं सेम उसमें, थिंग है। मे बी उसमें तो प्रेशर कैंडल वाला कॉन्सेप्ट था ना। जी हाँ। ओके, रियासत भी ऑयल का क्या करें यार, हमने सेशंस, सर सर आयन मैंने और तो हाँ जी, मैंने तो यहाँ पे एक और ट्रेड ले ली है। हमने असल में आज सेशन करना था स्कैल्पिंग का, कि एल टी राउंड नंबर्स 200 के ऊपर हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं। हमारा असल में वो बनता था सेशन इस चीज़ का, कंट्रोल आई, ये गोल्ड है, गोल्ड के ऊपर एल टी राउंड नंबर्स के मुताबिक यहाँ पर 50 पॉइंट का मिड डिस्टेंस चाहिए, $5 का। 1 मिनट के चार्ट के मुताबिक तो आज अच्छी ट्रेड्स गई, बट जैसे मार्केट ओपन हुई है, डिडंट डू अ गुड स्टफ फॉर अस। दिस इज a short sell on gold and that's the stop loss which gets hit। फिर यहाँ पर बाय आता है, वो बाय का हमें प्रॉफिट मिल गया, यहाँ पर we took the profit, then it came down, इधर से सेल स्टॉप बनता है, ये सेल स्टॉप नीचे गया, ये बस उसको जप्फी डाल के फौरन भाग गया, और फिर यहाँ से ऊपर रिवर्स कर गया, वी गॉट अ बाय, मे बी इट हिट। तो ब्रेक इवन टाइप या वन ट्रेड लॉस के ऊपर चल रही है आज की गोल्ड की ट्रेड, बट इसको कोशिश करनी है कि गोल्ड के ऊपर आपने फुल टाइम एलटी राउंड नंबर्स इस्तेमाल करने हैं, तो आप यूके सेशन के बाद उसके ऊपर डिसीजन लें, और यूके सेशन का जो टाइम है ब्रोकर के सर्वर पे स्टार्ट होता है -3, 9, 8, 7, 9, 8 एंड 7 AM शायद ब्रोकर टाइम के ऊपर यूके सेशन स्टार्ट होता है सुबह 7 AM ब्रोकर टाइम यहाँ पर। इसके बाद अब बेशक ट्रेड लो, ये यहाँ पर सेल स्टॉप बनता है इधर, ये सेल स्टॉप का स्टॉप लॉस उधर है, इट हिट्स, इधर बाय स्टॉप लगाया, इधर फिर से वो काम हो गया, इधर सेल स्टॉप लिया, इट हिट्स द टेक प्रॉफिट, ठीक है, इट कम्स बैक अप, वी टेक ए बाय स्टॉप हियर, वन इट हिट्स द टारगेट, 1 to 1 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी लोग कर रहे हैं ट्रेड, है ना, दे आर डूइंग 1 to 1 risk reward ratio। So this is a buy, maybe this is an old buy here, stop loss इधर है, we are not selling at the same price क्योंकि buy खुली है। तो 1 to 1 इधर, 1 to 1 इधर, अगर आपने पिरामिडिंग करनी है ना यार, 30 डेज टेस्ट करना टिक के एक मेथड पे तो ज़रूरी है ना, ताकि यू रीच अ कंक्लूजन। कंक्लूजन ये होगी या 1 to 1 करो या 1 to 3 करो मैक्सिमम, या 1 to 2, इसके अंदर, इस जोन के अंदर रह के आप मनी मैनेजमेंट अपनी करते हो, यू विल बी फाइन एंड यू विल बी गुड। गोल्ड ऊपर जाई जा रहा है और ऑयल नीचे आ रहा है। नीचे का। ऑयल का फंडामेंटल रीजन ये है कि ओपेक प्लस में सऊदीया का फटा हुआ है, दे वांट टू गेट आउट, वो कह रहे हैं जी ओपेक मेंबर्स जितने भी हैं
वो चीटिंग कर रहे हैं। जब हम कहते हैं कि कट करो प्रोडक्शन या बढ़ा दो प्रोडक्शन, वो इसमें गेम डालते हैं दूसरे ममालिक। सो वी वांट टू डू आवर ओन स्टफ। और इलेक्शन आ रहे हैं, 4 या 5 नवंबर को इलेक्शंस हैं, तो सियासतदान दिखाते हैं हमने आपके लिए तेल सस्ता कर दिया, बिजली, ये हर मुल्क के अंदर हो रहा है। तो उसकी वजह से आई थिंक दे आर फोर्सिंग द प्राइसेस टू गो डाउन। विल सी। तो 200 मूविंग एवरेज के मुताबिक कोई हमारे पास ट्रेड में से आ रही है? गोल्ड पे है कुछ? हम डेमो अकाउंट पे थोड़ी देर के लिए स्विच होते हैं ना, लाइव ट्रेड लेनी होगी, हम लाइव ट्रेड पे आ जाएंगे। लॉगिन। ये तो ऑयल का सीन हो गया ना। वसीम साहब कह रहे थे 200 मूविंग एवरेज के, मैं क्या नहीं, पहले इसको नेड़े आने दो, उसके बाद हम देखेंगे। ओके। गोल्ड के ऊपर मूविंग एवरेज क्यों नहीं है भाई? अच्छा यार, टीम आप लोगों में से जो 200 मूविंग एवरेज इस्तेमाल कर रहे हो एलटी राउंड नंबर्स पे, गोल्ड के ऊपर गैप कितना रखा हुआ? 25 का रखा है, 50 का रखा है, 100 का रखा है आप लोगों ने? सो नाउ यूर ऑन अ डेमो अकाउंट, लेट्स ट्राई टू प्ले विद इट। तो पैसे कितने हैं डेमो अकाउंट में? और ये तो उड़ा दिया था शायद, नहीं? पैसे ही नहीं है इसमें ट्रेड करने के लिए। जस्ट गिव मी अ मोमेंट। 772। चलो उसको हम थोड़ा रीफ्यूल कर लेते हैं। $1000 का कर लें? $1000 का करते हैं। सर गोल्ड तो वैसे ही ऊपर जा रहा है, लेकिन मैं अभी चेक कर रहा था इसको, अल्टी राउंड नंबर लगा के अच्छा रिजल्ट दिया अल्टी राउंड नंबर के ऊपर उसने आज। अच्छा यार, मैं गलत जगह पे ढूंढ रहा था। 9772, इसमें ऑलरेडी पैसे हैं 1696। ओके जी, आप कह रहे गोल्ड अच्छा नंबर जा रहा है, कौन सा आपने क्या जी, सॉरी नाम सब दोबारा दोबारा दोहराइएगा बात को। कैन यू सर मैं प्लीज? एक ही दफा बात करता होता हूँ। यानी आप मुझे ये कह रहे हैं कि मैं अगर कोई चीज़ आप लोगों को सिखाऊं, समझ ना आए तो रिपीट ना किया करूं? नो सर, आई एम जोकिंग सर। आई नो, आई नो, आई सर नो। मैं कह रहा हूँ कि बिगर टाइम फ्रेम जो है सर, वो भी बिगड़। सर एक्सेप्टेबल है अल्टी राउंड नंबर के ऊपर। नहीं नहीं नहीं, इट डजंट वर्क, डजंट वर्क। राइट। इट्स अ ह्यूज हेडेक। लेकिन सर फिर छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर तो आइदर यू नीड अ बॉट और यू नीड टू बी सिटिंग ऑन द सिस्टम। आइदर यू नीड अ बॉट। हाँ जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो आप इसलिए, आप तो मुझे कह रहे थे कि आपने फुल टाइम देना है, इसलिए मैंने आपको आज वो चस्का थोड़ा सा देना था। टीम आप देखो, स्टॉप लॉसेस का फायदा देख लो, ये कितना और नीचे चले गए, 53 पॉइंट्स। तो मैं 25 पॉइंट लेके निकल आया हूँ। बार बार तो स्टॉप लॉसेस हमारे नहीं ना हिट होते, इतने तो हमारी नहीं है कि बार बार हम स्टॉप लॉसेस हिट कराएं। तो बहरहाल वी डोंट हैव एनी ट्रेड्स हैपनिंग। वो पता नहीं मार्केट को हमारे साथ मसला है कि हम जिस दिन अच्छा डिसीजन लेते हैं कि आज हमने मार्केट को बताना है, उस दिन मार्केट जो है बिल्कुल, या तो मार्केट हिलती नहीं, टू बी ऑनेस्ट। सो दीज आर सम मिस्ड ट्रेड्स ऑन एल थी राउंड नंबर्स। आप मैंने इधर 25 का फासला है, 5 का फासला है, यस। 5 पॉइंट्स का, अगर आप, नहीं यार ये डिस्टेंस कितना आ रहा है इसमें? 1 मिनट का टाइम फ्रेम है ना। नहीं, ये सेटिंग गलत है। 250। 50 का रखना है। जिन्होंने सुकून से रहना है, सुकून से ट्रेडिंग करनी है, वो 50 पॉइंट का रख लें। जिन्होंने, जिनको पसंद है अजियत कुछ हासिल करना है, कई लोगों को मजा आता है, तो 250, उसको 25 पॉइंट का वो डिस्टेंस रख सकते हैं। ठीक है। ऑयल के अंदर, हियर, इवन एन ऑयल, लेट्स चेक इट्स इंडिकेटर सेटिंग्स।
This should be 50 here. ठीक है? This is what it should be. And again, if you want to have headaches, you can go for 25 as well. It's totally okay. Whatever makes you happy. मेरे लिए फिलहाल ट्रेड नहीं, हम छोटी सी ब्रेक ना ले लें यार. Let's take a small break. I am around. आप लोग थोड़ा, हम 5-10 मिनट की ब्रेक लेते हैं. We'll start again. ओके सर, सर मैं भी जरा ये रिकॉर्डिंग हो अभी रही है सर कि रिकॉर्डिंग नहीं हो रही? रिकॉर्डिंग हो रही, मैं बंद करने लगा. अच्छा, ये ऐसे आप लोगों को एक चीज़ वैसे मैं सिखाने लगा हूँ जस्ट फॉर रेफरेंसेस. ये स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स के अंदर से ही आइडिया जो है लिया गया है ना. हमने डब्ल्यू ये सीखा ना, आपको कोर्स में सिखाया था कि डब्ल्यू एक इस तरह का होता है जिसकी बिल्कुल परफेक्ट बॉटम्स होती हैं. कभी कभी डब्ल्यू ऐसा भी हो जाता है, इस तरह करके, इस तरह वाला. ठीक है? या इस तरह करके इस तरह वाला डब्ल्यू भी होता है. ऐसे ही है ना? जी सर, ऐसे ही है। डब्ल्यू की चोंच के ऊपर बाय स्टॉप लगता है, डब्ल्यू की चोंच के ऊपर बाय स्टॉप लगता है. इफ इट्स अ प्रॉपर डब्ल्यू इट्स गोज इन योर फेवर इन दिस एंड दैट. अच्छा, अब हम थोड़ा ना इसके मैकेनिक्स में जाते हैं, जो स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स के अंदर जो आईसीटी ट्रेडर है वो क्या सिखाता है. ओके, सो यूजुअली हम इस डब्ल्यू की बात करते हैं हम. ठीक है? इस डब्ल्यू की हम बात करते हैं. ये जो नीचे हरकत हुई है ना, ये वाली, इसको बोलते हैं लिक्विडिटी स्वीप. लिक्विडिटी स्वीप, यहाँ पर नीचे लिक्विडिटी पड़ी होती है. जो स्मार्ट मनी होता है नीचे सबके स्टॉप लॉसेस हिट करता है. स्टॉप लॉसेस यहाँ पर एक्चुअली ओरिजिनली सिस्टम में आपको स्टॉप लॉस नजर आता है, लेकिन वो होता है बाय लिमिट ऑर्डर है. सस्ते खरीदने के लिए दे वांट मोर फ्यूल टू पंप टुवर्ड्स अपसाइड. तो उनको पता है लोगों ने स्टॉप लॉसेस अपने कहाँ लगाए हैं, यहाँ पर वो करते हैं पैसे जमा. ठीक है? इधर वो पैसे करते हैं जमा, क्योंकि यहाँ पर जो रिटेल ट्रेडिंग पैटर्न्स हैं वो अलग चीज़ हैं. आप लोग, हम लोग जो है रिटेल ट्रेडिंग पैटर्न्स और कॉन्सेप्ट्स के ऊपर काम करते हैं. इधर सबका बाय स्टॉप लगा ना इस एरिया के अंदर. दिस इज द बाय स्टॉप, और उसके नीचे स्टॉप लॉस लगाया हुआ है. ऐसे ही है. तो पीपल टुक अ बाय बिलो हियर, देयर इज लिक्विडिटी हियर, लॉट ऑफ स्टॉप लॉसेस हैव बीन प्लेस्ड हियर. उसको उसने इन्होंने करना होता है स्वीप. अब यहाँ पर तरीका क्या होता है, एक कॉन्सेप्ट है ऑर्डर ब्लॉक का. ऑर्डर ब्लॉक यूनिकॉर्न मॉडल के ऊपर तहकीक कर लीजिएगा ऑर्डर ब्लॉक सीखने से पहले. ऑर्डर ब्लॉक ऐसी जगह को कहते हैं, वो ऑपोजिट कैंडल होती है जहां से वाटरफॉल स्टार्ट होता है, मार्केट का नीचे का ट्रेंड स्टार्ट होता है. मिसाल के तौर पर अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ से मार्केट गिरना स्टार्ट हुई है, इससे पहले ऑपोजिट क्या कैंडल हुआ? जो है वो बुलिश कैंडल थी गिराव से पहले. इस जगह को हम बोलते हैं ऑर्डर ब्लॉक. ये बाय का ऑर्डर ब्लॉक है. ठीक है ना? ये सॉरी, वो सेल का है. ये बाय का ऑर्डर ब्लॉक था जो सक्सेसफुल नहीं हुआ, बट मोस्ट ऑफ देम दे विल ऑलवेज ट्राई टू बी सक्सेसफुल. और हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक ये भी है. उप्स. ओके. और एक ऑर्डर ब्लॉक हमारे पास ये है, क्योंकि यहाँ से एक अप मूव एक किस्म की स्टार्ट हुई. ओके. यूनिकॉर्न मॉडल क्या होता है, क्योंकि ये ऊपर वाली जो एंट्री है ना, ये वाली, ये लेट एंट्री असल में. ये ऊपर वाली एंट्री आई क्यों? क्योंकि स्मार्ट मनी जो बिग प्लेयर्स है असल में उन्होंने तो एंट्री यहाँ से की, उन्होंने आप लोगों को चांस दिया पर महंगे में. क्योंकि होलसेलर्स तो हमेशा आपको चीज़ महंगी बेचेंगे ना, दुकान पे शोरूम में तो चीज़ महंगी मिलती है. तो उन्होंने आप लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी खरीदी थी कि आप लोग यहाँ पर महंगे में चीज़ खरीदें, इसलिए आप लोगों ने बाय स्टॉप लगाया. मेन गेम तो होती है लोज पे एंटर करना इन लोगों के साथ. तो इन लोगों के साथ किस तरह बंदा एंटर कर सकता है? आपके पास यहीं पर जो है, आपको पता होना चाहिए कि ऑर्डर ब्लॉक किधर है. वो ऑर्डर ब्लॉक जिसके अंदर लिक्विडिटी स्वीप होती है. ठीक है? ये ऑर्डर ब्लॉक था, यहाँ से एक मूव स्टार्ट हुई थी, इधर नीचे आके उसने स्टॉप लॉसेस सबके उड़ाए. अब क्या होता है, ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर ही आपको फेयर वैल्यू गैप मिलना चाहिए जिसके अंदर पुल बैक होए, फिर आप एंटर हो. इसको बोलते हैं यूनिकॉर्न मॉडल. यूनिकॉर्न मॉडल इस तरह का होता है. मैं वह सेम चीज वापस ड्रॉ करने लगा हूँ. ये आपका लिक्विडिटी स्वीप एक किस्म की हुई. ठीक है? ये आपका ऊपर की तरफ मूव आया. ठीक है? इधर असल में आपका ऑर्डर ब्लॉक होना चाहिए. आपको पता होना चाहिए कि इधर इस ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर जो पुल बैक आएगा, पुल बैक वो यहाँ पर भी आ सकता है. इधर आपको एक बुलिश वो चाहिए, फेयर वैल्यू गैप. अभी मैंने क्यों ली है ये वाली ट्रेड यहाँ पर? ठीक है? क्यों ली है? इसको ब्रेकर ब्लॉक बोलते हैं. ऐसे
ये पूरा एरिया होता है ना एक किस्म का, इसको ब्रेकर ब्लॉक बोलते हैं। ये ये ब्रेकर ब्लॉक कहलाता है। ठीक है, ये मेरा ब्रेकर ब्लॉक जो है, जो डब्ल्यू था बुलिश ब्रेकर ब्लॉक, ये एक्टिवेट हुआ, मार्केट ने प्राइस ऊपर ब्रेक की, इधर ये ब्रेक की, और जैसे इसने ब्रेक की है यहाँ पर, ठीक है ना, इसने यहाँ पर ब्रेक किया, मुझे फिर फेयर वैल्यू गैप यहाँ पर मिला था। ठीक है ना, वेयर इज द फेयर वैल्यू गैप? हियर, दिस वन, दिस इज द फेयर वैल्यू गैप दैट आई गॉट। उसकी बेसिस पर मैंने यहाँ पर ट्रेड एग्जीक्यूट किया, बट आई थिंक डिड आई गेट दैट ब्रेक ऑन, लेट मी जस्ट चेक वेरी क्विकली इफ आई गॉट दैट ब्रेक ऑन द 5 मिनट चार्ट। मुझे वो यूनिकॉर्न मॉडल फील हुआ था यहाँ पर, यही ये वाला छोटा सा इधर। ठीक है, दैट्स व्हाई आई एंटर्ड हियर। लेट्स सपोज, फर्ज कर लेते हैं कि जी मैं गलत हूँ, मेरा डिसीजन प्रॉबेबली यहाँ पर गलत हो गया हो। ठीक है, ब्रेकर ब्लॉक तो आई एम कॉन्फिडेंट कि भाई ये ब्रेकर ब्लॉक ही है यार, हियर दिस वन। मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले ही कोर्स में, लेक्चर में बोला था कि ब्रेक फेयर वैल्यू गैप चाहे एक पतली सी धागे जैसी लाइन क्यों ना हो, बाल जैसी लाइन क्यों ना हो, जब वो फेयर वैल्यू गैप ही होता है। इसको इसने यहाँ पर फिल किया एंड इट वेंट अप। उसूल के मुताबिक स्टॉप लॉस जो है यहाँ पर 22 का है, तो आप 22 या 30 के पास जो है आप इसको एग्जिट कर सकते हो इसका। तो इट्स ओके, इट केम हियर, इट डिड गो अप कुछ पॉइंट्स का, यहाँ पर हमें हाफ वे में हाफ पोजीशन क्लोज कर देनी चाहिए थी। ये इसको ऐसे ट्रेड करने का तरीका है। मे बी दिस इज नॉट ए डिसेंट और परफेक्ट एग्जाम्पल। ओके, तो ये यूनिकॉर्न मॉडल जो है, आप वैसे ही उसके ऊपर रिसर्च कर लेना, यूट्यूब के ऊपर बड़े अच्छे आपको उसके ऊपर वीडियोस मिल जाएंगे, गेट अ बेटर एक्सप्लेनेशन। लेकिन ये चीज़ें 15 मिनट के चार्ट, आधे घंटे के चार्ट पर सूट करती हैं, हम लोग उसको 1 मिनट या 5 मिनट यूज़ करें। मैं असल में स्टबर्न हुआ हूँ कि भाई मुझे ये वाला फेयर वैल्यू गैप फील्ड चाहिए आज, ये वाला। दैट्स व्हाई आई एम ट्राइंग टू एम फॉर दिस वन। अल्टरनेटिव ऑप्शन जो मेरे पास इस वक्त अवेलेबल है वो ये वाला फेयर वैल्यू गैप भी है, ये शॉर्ट टर्म फेयर वैल्यू गैप है। यानी इसके अंदर क्या कर सकते हैं कि भाई ये अगर फेयर वैल्यू गैप पूरा करता है ना, ये बाय ट्रेड अगर सक्सेसफुल जाती है, इफ इट्स सक्सेसफुल, यार यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप तो उन्होंने की है, देखो ये जो विक्स बन रही है ना, विक्स लिक्विडिटी स्वीप उन्होंने कर दी है। ये भी लो बनी, इसके नीचे लो बनी, फिर उसके बाद इसने ऊपर जंप लगाई। सो आई वाज लाइक कि यहाँ ये शॉर्ट टर्म में भी बाय हो सकती है। Okay, so what I can do is I can use the previous fair value gap, it's high, to close partial positions, move my stop loss to entry, and if it goes up I can do that. तो ये एंट्री मॉडल्स कहलाते हैं। आपको तो प्राइस पैटर्न सिखाया ना, प्राइस पैटर्न एंट्री के लिए आईसीटी और एसएमसी के अंदर स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में एंट्री मॉडल्स होते हैं। तो मैंने आई एज्यूम दैट दिस इज ए प्रॉपर entry model. I took a risk. That's why I took a buy. But this is where I should exit, not here. We'll let it play for some time and we'll see how it goes. So that's it. हम सेशन ओपन रखेंगे but we'll stop the recording. सर एक छोटा सा क्वेश्चन है सर, मैं अगर पूछ लूं। जी, मैं रिकॉर्डिंग के पूछ लूँ, रिकॉर्डिंग होने दो या बंद कर दूँ? इट्स ओके। हाँ सर, मैं सर चलती रहे रिकॉर्डिंग। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि अगर मैंने ये कैलकुलेट करना हो या आइडिया लगाना हो कि यार इस वक्त लोगों के स्टॉप लॉस कहाँ पड़े हुए हैं हाँ जी, करंट मार्केट को देखते हुए, अगर अगर इसी चार्ट के ऊपर रहते हैं, हाँ जी। तो सर उसका बेस्ट तरीका क्या है टू फाइंड देम? यूज द बिगर चार्ट, यूज द बिगर चार्ट। ठीक है, पहले लोगों के जो स्टॉप लॉस थे ना, इधर पड़े हुए थे, यहाँ पर आप देख रहे हो, इधर इसके नीचे, इसके नीचे पड़े थे। कैन यू सी दैट? which अदनान साहब, आर यू विद मी? अदनान साहब की जी सर, मुझे अंडरस्टैंड हो गया। अदनान साहब की आवाज़ नहीं आ रही। जी सर। हाँ जी, जी सर, मुझे आ रही है आपकी हाँ आवाज जी, जी। यहाँ पर स्टॉप लॉसेस थे सबके। ठीक है, इसके नीचे स्टॉप रन हुआ, ये देखें यहाँ से ऑर्डर, यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक बना, ये देखो आपको दिखाता हूँ, ये आपको प्रॉपर एग्जांपल मिलेगा यूनिकॉर्न मॉडल का। ये डब्ल्यू बन रहा था यहाँ पर इसके अंदर, ठीक है, ये डब्ल्यू बना, उसके नीचे लिक्विडिटी स्वीप बनी। डब्ल्यू किस तरह बना? इस तरह, लेट मी शो यू, 1 2 3, ये लिक्विडिटी स्वीप हुई, ऊपर छलांग, इसके ऊपर बाय स्टॉप, यही है डब्ल्यू। ऐसे ही होता है, ऐसे ही है ना? ठीक है,
अच्छा, अब यूनिकॉर्न मॉडल क्या कहता है कि आपके पास ऑर्डर ब्लॉक होना चाहिए। अगर आपको और डब्ल्यू के अंदर फॉर्मेशन के दौरान ऑर्डर ब्लॉक अगर आपको मिल जाए, उसके अंदर आपको फेयर वैल्यू गैप मिले, यानी ये यहाँ से आपको मिलेगा ऑर्डर ब्लॉक, इधर नीचे आपको ऑर्डर ब्लॉक मिल जाएगा कहीं भी, यहाँ पर आपको ऑर्डर ब्लॉक मिलेगा। ऑर्डर ब्लॉक की फॉर्मेशन के बाद अगर आपको फेयर वैल्यू गैप मिलता है, मार्केट उसके अंदर पुल बैक करके फिर ऊपर जाएगी, और ये ज्यादातर सक्सेसफुल 15-30 मिनट स्टार्ट 15 मिनट स्टार्ट एंड अबव पे। सो वी आर गोइंग टू नाउ गो हियर विच इज 1 अक्टूबर। हम 1 अक्टूबर में जाते हैं, वो आ रहा है यार स्टॉप लॉस पे वापस। ओके, लेट्स गो टू द 1 अक्टूबर। 1 अक्टूबर, वेयर इज 1 अक्टूबर? ये देखो, ये ऑर्डर ब्लॉक था इधर, ये ऑर्डर ब्लॉक। व्हाट्स एन ऑर्डर ब्लॉक? वो कैंडल जो एक बड़ी मूव स्टार्ट करती है, इधर से बड़ी मूव स्टार्ट हुई थी ना, ऑपोजिट कैंडल बिफोर द बिग मूव हैपेंस, दिस इज द ऑपोजिट कैंडल, द रेड वन। ये ऑर्डर ब्लॉक है, ये ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद इसने फेयर वैल्यू गैप बनाई, ये आप 1 आवर चार्ट के अंदर हो अभी। ठीक है, अगर हम स्विच करें, एंट्री मॉडल्स जो हैं किधर यूज होते हैं? 5 मिनट चार्ट के अंदर यूज होते हैं, तो आप 5 मिनट चार्ट में आ जाओ यहाँ पर। ठीक है, लुक हियर, 1 अक्टूबर, ये ऑर्डर ब्लॉक का एरिया है। ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक के अंदर से प्राइस रिवर्स होती है, आपको फेयर वैल्यू गैप्स बहुत सारे मिलेंगे यहाँ पर, सारे लेने हैं, सारों में पार्टिसिपेट करना है, इट्स अप टू यू। यू गॉट ए फेयर वैल्यू गैप हियर, इसके अंदर प्राइस आ गई। ठीक है, आपके पास ये वाला फेयर वैल्यू गैप भी है। एंट्री मॉडल्स जो हैं शॉर्ट टर्म चार्ट्स के ऊपर इस्तेमाल किए जाते हैं। नाउ you can mix and match, you can do whatever you want. You see that it touches here, and from here it launches towards the upward direction. थोड़ा सा प्रैक्टिस और थोड़ा सा बैक टेस्टिंग करनी पड़ेगी इतना सब, बट यू विल रीच टू अ पॉइंट वेयर यू नो हाउ टू हैंडल दिस। ठीक है, That's fine, sir. वेलकम। सो लेट्स एंड द रिकॉर्डिंग। मैं सर थोड़ा सर जो अभी आप अगर खत्म करना है सर, पाउंड डॉलर के ऊपर एक दफा जरा नजर मार दे, क्योंकि सना भाई जो है ना वो उसके लवर है। ठीक तो है, मेरा भी दिल कर रहा है कि हमारी करेंसी है, तो हमें कोई भी बात उसको देखना चाहिए। नहीं। मैं स्टॉप रिकॉर्डिंग कर दूँ या हम कर लेते हैं ऑफ टॉपिक? इट्स ओके।